धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में फल लीला रति रस रस निधान की आरती। अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा आकिंचन प्रिय सुजाननी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय। श्री राधा रानी की जय।
भागवत का दर्शन करें उससे पूर्व जैसा भागवताकार ने क्रम बनाया है उसका निर्वाह करते हुए आइए भगवान श्याम सुंदर श्री राधा जी और श्री वृंदावन का ध्यान अपने हृदय में कर लें। उसके पश्चात विधिवत पंचम दिवस की इस सभा को प्रारंभ करेंगे। हो सके तो आप भी 2 घड़ी अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर लीजिए। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यशुरागणे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्यलुप्तवम्। वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम्। सहस्त्र शस्त्र निबद्धिनी विविल सद्गोपी सहस्रावर्तम्। हरस्तन्यायस्तन्तापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति। ध्येयं सदा परिवभग्नं विष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं। भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्वकत्वा सुदुस्तज्य सुरेश राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दयितये सद्मन्नधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजाप्रियं। कृष्णं द्व्यपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे वो छैल है छबीला महापाली महीपति है जाको नाम लेत होए सफल जम्हारो है वाको चित्र है विचित्र अनित्य नित्य जातु देखत ब्रजांगना नियावत निहारो है वो बाको है त्रिभंगी है स्वयंभू है सनातन है वो सारे जीव जंतु पशु पक्षी को सहारो है वो चोर है लबाड़ है सुलंपट चटोकरा है वो टेढ़ी टांग बारो कृष्ण देव का हमारो है टेढ़ी टांग बारो कृष्ण देवता हमारो है राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 अब बहुत हुआ हे नीलमणि अलके बिखरा के आ जाओ अब बहुत हुआ मम प्राण सखे मुस्कान लुटाते आ जाओ अब बहुत हुआ रसिया प्रीतम रोतों को
हंसाते आ जाओ, तुमको हंसाते आ जाओ। अब बहुत हुआ चित चोर हरी, बंशी को बजाते आ जाओ, बंशी को बजाते आ जाओ, बंसी को बजाते आ जाओ। माझी डूब चली नैया, तुम पार लगाते आ जाओ, पार लगाने आ जाओ, तुम पार लगाने आ जाओ। मैं तेरे दर की कूकर हूँ, टुकड़ा तो दिखाते आ जाओ। मैं बिना मोल की दासी हूँ, मुझको अपनाते आ जाओ, अपनाने आ जाओ। हरी राह तेरी की कंकड़ हूँ, ठोकर तो लगाते आ जाओ, ठोकर तो लगाते आ जाओ। श्री राधे 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 श्री राधे 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 पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्री राधा रस विलास विहार संयुक्त अति रसाल सिंधु सार विग्रह स्वयंभू भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी की अत्यंत अनंत अनुपम अलौकिक अचिंत्य कृपा से पुनरपि श्री वृंदावन का ये परम रस विशेष परिवेश और इस परम प्रवीण ब्रज रस संयुक्त परिवेश में अवस्थित होकर श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ रस सीकरों के परम आस्वादन का ये अलभ्य लाभ इस पवित्र मास और इन पवित्र दिनों में हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आज हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी श्री स्वामिनी जी के ही रस भाव से संयुक्त होकर श्री मद से युक्त भागवत के उस निकुंजमयी परिवेश के परम उद्घाटन का लाभ जन्म जन्मांतर के, इसी जन्म के नहीं अनंत जन्मों के दिव्य प्रेम प्रयास से प्राप्त हो रहा है। इस कथा का ये प्रसाद प्राप्त हुआ है कि प्रमाद और विषाद से निवृत्त होकर श्रीमद् भागवत में अपने अंतःकरण को लुंठित करना कथा का ये सबसे बड़ा प्रसाद है कि जीव श्रीमद् भागवत आश्रित होकर उत्तिष्ठ प्राप्त वरान जागृत और निबोधित होकर इस संसार में अवस्थित होता है।
प्राय अपन संसार में देखते हैं व्यवहार में गिरा हुआ जीव, हारा हुआ जीव इस भागवत के आश्रय से स्वस्थ, उत्साहित, संबलित होकर अपने कार्यकलापों को संपादित करने की एक दिव्य सामर्थ्य प्राप्त करता है। और वहीं दूसरी तरफ व्यवहार और लोकाचार की लोक व्यवस्थाओं को बड़ी सुदृढ़ता से चला रहा जीव अगर वास्तविक उसके जीवन में, उसके हृदय में भगवत कृपा का संचार हो जाए तो वो सदा के लिए स्वामिनी जी के चरणों में निपतित हो जाता है, सदा के लिए उनके धाम को प्राप्त हो जाता है। वास्तविक रूप से अगर भगवत प्रेम का संचार जीव के हृदय में हो जाए, व्यवहार में गिरे हुए जीव को कथा खड़ा कर देती है। जीव ने अपने घुटने टेक दिए व्यवहार के सामने, संसार के सामने, दुनियादारी के सामने कि हमारे बस का नहीं है। ये कथा उसको फिर से खड़ा कर देती है कि कोई बात नहीं, ये जन्म गया तो अगला जन्म, अगला नहीं तो उससे अगला, कभी तो कृपा होगी। और जब वो जीव खड़ा होता है ना, तो वही कथा वृंदावन की गलियों में उसको गिरा देती है। इस कथा के परम प्रकाश से श्री वृंदावन के ही निगूढ़ निज परम तत्व का प्रकट परिवेश और श्रीमद् भागवत में लुंठित होने का परम सौभाग्य इस जन्म में इस बालक को प्राप्त हुआ है। भागवत जी को कुछ कहने का, सुनने का क्षणिक अवसर है। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। पता भी नहीं लगा यूं कि कल की ही बात हो, आज 5 दिन हो गए यहाँ, 5वें दिन की सभा चल रही है। वैसे ही जीव को पता नहीं जीवन गया। संतों ने कहा है क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जैसे पानी का बुलबुला है ना, वो स्थिति है, उठा और फूट गया। तो ये क्षणिक अवसर हमको प्राप्त हुआ है। और इस बात को कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि कथा में आगमन का सबसे बड़ा लाभ जो है किसी कृष्ण प्रेमी के दर्शन का है। हमने यहां आकर कथा आई, जो ठाकुर जी के प्रेमी हैं आप लोग, आपके दर्शन होते रहे हमको 7 दिनों तक, और आप हमारे दर्शन करते रहे। कृष्ण जब रीझते हैं ना, तब कथा में प्रवेश मिलता है। बाकी तो आप हमें देखते रहो, हम आपको देखते रहे, प्रणाम करते रहे। जब ठाकुर जी रीझ जाए, जब उस परम कृपा से श्री किशोरी जू के श्री चरणों में विद्यमान होकर उन्हीं की कथा, उन्हीं को सुनाने का जीवन में सुअवसर प्राप्त होता है। आप सभी वैष्णव लोग हैं, वरिष्ठ हैं, परम रस भाव से संपन्न होकर यहाँ अवस्थित हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा अपने आत्मचिंतन को, क्योंकि भागवत में प्रवेश के लिए अपने अंतःकरण को जब तक पूर्ण रूप से श्री स्वामी जी के चरणों में अनुगत्य ना किया जाए, तब तक कथा के उस परम रस स्वरूप की चर्चा असंभव है। तो आइए भगवत विलास में प्रवेश करें। उससे पहले 2 घड़ी हमारे साथ मिलकर आप भी ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करें। जय राधा माधव
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी वनमाली गोपाला वासुदेव वनचारी वनमाली गोपाला सभी बोलिए वासुदेव वनचारी वनमाली गोपाला वासुदेव वनचारी जय द्वारिका वासी जय द्वारिका वासी जय जय बांके बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी दामोदर गोविंदा रासेश्वर रसधारी दामोदर गोविंदा राजेश्वर रसधारी दामोदर गोविंदा रासेश्वर रसधारी जय मुरलीधर श्याम जय मुरलीधर श्याम योगी राज हलधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
मदन मुरारी। जय जय यशोदा नंदन माधव मदन मुरारी। घनश्याम कृष्ण मोहन, घनश्याम कृष्ण मोहन संताप कष्ट हारी। जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। नरसी के सांवरिया, मीरा के नागरिया। नरसी के सांवरिया मीरा के नागरिया। तुलसीदास के राम, तुलसीदास के राम। जय जय अवध बिहारी। जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। तुकाराम के विठ्ठल, रण छोड़ पांडुरंगा। तुकाराम के विठ्ठल रण छोड़ पांडुरंगा। तुकाराम के विठ्ठल, रण छोड़ पांडुरंगा। सूरदास के श्याम, सूरदास के श्याम और राधा के रसिक बिहारी। जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा बोलिए रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है।
जिसके अंतर्गत सकाम कर्म निष्काम कर्म साधन ज्ञान सिद्ध ज्ञान साधन भक्ति साध्य भक्ति वैधि भक्ति प्रेमा भक्ति मर्यादा मार्ग अनुग्रह मार्ग द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत सभी का परम रहस्य बड़ी मधुरता के साथ भरा हुआ है। और एक बात बतलाऊं कि सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ, या यूं कह लीजिए इसी बात को घुमाकर कि सारे मतभेदों का समन्वय करने वाला ये एक महान ग्रंथ इस कलयुग में हमको प्राप्त है। इसकी तुलना कहीं भी नहीं है। विद्या भागवतावधि ये प्रसिद्ध है। विद्या का भागवत अक्षय भंडार है और इस परमहंस संहिता का यथार्थ आनंद उसी सौभाग्यशाली भक्त को किसी सीमा तक, असीम नहीं वो भी, किसी सीमा तक मिल सकता है जो हृदय की सच्ची लगन के साथ श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ही इसका पारायण करता है, इसका श्रवण करता है। भागवत के पीछे जिनका संकल्प सिर्फ परमात्मा के चरणों में प्रेम है ना, वही इसके रस को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये भागवत आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसमें कई प्रकार के अमोघ प्रयोगों का उल्लेख है। जैसे नारायण कवच, किसी के ऊपर ज्यादा उधार हो जाए, कर्जा हो जाए, ऋण हो जाता है ना, मारे मारे फिरते हैं, इधर पूछते हैं उधर पूछते हैं, कैसे उतरेगा। उसका भी जो गजेंद्र ने स्तुति की थी, गजेंद्र स्तवन, अगर उसका पाठ प्रतिदिन किया जाए तो बड़े से बड़े ऋण उतर जाते हैं। नारायण कवच अगर सिद्ध हो जाए ना तो बड़े बड़े विघ्नों का और शत्रुओं का नाश हो जाता है। उसको विजय, आरोग्य और जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक पुंसवन व्रत है भागवत के अंतर्गत जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। एक पयोव्रत है जो सभी मनोवांछित, जिसको संतान की प्राप्ति करनी है, वो इस व्रत का पारायण करे। और आप जानते ही हैं, सप्ताह श्रवण से, कहने से, सुनने से, यजमान के रूप में स्थित होने से पितरों को, पूर्वजों को अधोगति से सदगति की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। दूसरा संत कहते हैं कि ये घटनात्मक ग्रंथ भी है। श्रीमद् भागवत एक घटनात्मक ग्रंथ है। जितनी घटनाओं की चर्चा भागवत के अंतर्गत है ना, शायद ही किसी ग्रंथ में हो, किसी शास्त्र में हो। और दूसरे रूप से इस घटनात्मक वाली बात को ऐसे समझ लीजिए कि भागवत का आश्रय करने से जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है। वो ये है कि इसका श्रवण जीव को अपनी मूल चेतना में स्थित कर देता है, मूल चेतना में स्थापित कर देता है। उसके भ्रम का, उसके असत्य का नाश कर देता है। और सत्य बतलाऊं ना तो लक्ष्य भी यही है।
समस्त जीवों को अपनी मूल चेतना में स्थित करना, समस्त जीवों को उनके मूल स्वरूप में वापस लेकर आना है तो बड़ा टेढ़ा काम है। इस आक्रांत कलयुग में, मोह माया में, ममता में डूबे हुए, दुनिया में डूबे हुए, संसार में फंसे हुए, संसार में रस ले रहे इन जीवों को अगर इनका मूल रूप दिखला दिया जाए तो ये तड़प उठेंगे। लेकिन क्या करें, भागवत का कार्य ही है। भागवत का आश्रय करोगे ना, चाहे श्रवण करो या घर में बैठकर एक अध्याय रोज करो या किसी महापुरुष से सुनो बैठकर, ये अपना काम करेगी। ये आपको अपनी मूल चेतना की ओर लेकर जाएगी। कई लोग तो इसीलिए दूर रहते हैं इन ग्रंथों से, इन शास्त्रों से। उन्हें नहीं जानना ये बातें, और इसका लक्ष्य यही है कि जीव को उसकी मूल चेतना से परिचित करवाया जाए, उसको वापस लाया जाए। क्योंकि भौतिक जगत के सारे जीव विभिन्न मात्राओं में एक प्रकार की प्रमत्तता से पीड़ित हैं। एक नशा चढ़ा हुआ है उनको, एक मद चढ़ा हुआ है उनको, एक बेहोशी छा गई है। ये जितने भी संसार में घूम रहे हैं ना, संबंधों में घूम रहे हैं, रिश्तेदारियों में घूम रहे हैं और बना रहे हैं, इनको नशा चढ़ गया है। ये बेहोश हो गए हैं, ये प्रमत्त हो गए हैं। इनको होश में लाना भागवत का काम है। बड़ा टेढ़ा काम है, समझ रहे हैं आप? बहुत विरोध झेलना पड़ता है हम लोगों को। अब या तो भागवत का नाम लेके 3 घंटा कुछ भी बोलते रहो, कुछ भजन कर दिए, कुछ सीधी सीधी भगवान की कहानियां सुना दी, लीला सुना दी, और तुम्हें नचा कुदा के और प्रसाद दे के भेज दिया, झांकी वांकी दिखा के आनंद लूट लिया। बस या तो ये कर लो, बाकी भागवत का मूल काम ऐसे कलयुग में जहां इतने बेहोश लोग घूम रहे हैं, जिनको संसार का नशा चढ़ गया है, परिवार का नशा चढ़ गया है, दुनियादारी का नशा चढ़ गया है, उस नशे को उतारना, उस प्रमत्तता को उतारना बड़ा खतरनाक काम है भैया। और एक प्रकार की नहीं है, विभिन्न प्रकार की प्रमत्तताओं से पीड़ित है। एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी कि नशे में चूर हो तुम भी, हमें भी होश कहां। तुम्हें संसार का नशा है, संबंधों का नशा है, रिश्तेदारियों का नशा है, हमको ठाकुर जी का नशा है। अब दोनों तरफ नशेड़ी बैठे हैं, तभी तो इतना आनंद आ रहा है कि नहीं? कठिन है रह गुजर मेरी, थोड़ी दूर साथ तुम चलो। कठिन है रह गुजर मेरी, बहुत कठिन मार्ग है भैया। यहाँ तक तो आ गया हूँ इतने वर्षों से चलता चलता। तुमसे तो 7 दिन का इस सफर में साथ मांगता हूँ। जहां भी जाऊं ना वहां आ जाया करो निकल कर, बस 7 दिन के लिए। फिर तो जाओ तुम, जिस नशे में तुमको रहना है रहो, और हमें भी अपने नशे में रहने दो। कठिन है रह गुजर मेरी, थोड़ी दूर साथ तुम चलो। कठिन है रह गुजर मेरी, थोड़ी दूर साथ तुम चलो। बड़ा
सफर बड़ा कठिन है, ये सफर थोड़ी दूर सा। थोड़ा थोड़ा चलते हैं लोग, कोई महीना, कोई 6 महीना, कोई 2 साल, कोई 5 साल। तमाम उम्र यहाँ साथ कौन देता है। वाह तमाम ये भी देख लो संकेत नशे का। तमाम उम्र यहाँ साथ कौन देता है, ये मैं जानता हूँ, मगर थोड़ी दूर साथ तुम चलो। ये मैं जानता हूँ, मगर थोड़ी दूर साथ तुम चलो। कठिन है गुजर मेरी, थोड़ी दूर साथ तुम चलो। और नशे में चूर हो तुम भी, हमें भी होश कहाँ। नशे में चूर हो तुम भी, हमें भी होश कहाँ। बड़ा मजा होगा, बड़ा मजा होगा, थोड़ी दूर साथ तुम चलो। कठिन है विभिन्न प्रकार की प्रमत्तताओं से ये जीव पीड़ित है। आपने सुना होगा या शायद देखा भी हो, यहाँ तो चलन बहुत ज्यादा है इस चीज का जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब किसी मनुष्य को ऊपरी हवा आ जाती है ना, भूत प्रेत लग जाता है। देखें आपने, ऊपरी बायरा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं आपके यहाँ मेवाड़ में। किसी को भूत प्रेत लग जाए ना तो उसको देखना, वो अजीब अजीब हरकतें करता है घर में, अंट शंट बकता है उसका कोई, और सारे परिवार वाले बेचारे उसको संभालने में लग जाएंगे। कोई हाथ पकड़ेगा, कोई उसको, और वो बिखर रहा है। पहले तो भूत प्रेत करते, अब तो देवी देवता भी करने लग गए हैं। इसको फलाना देव आ गया, और इसको फलाने हनुमान जी आ गए, और इसको देवी मैया आ गई। आप देखो इस पर मोबाइल में अपने भरा पड़ा है बिल्कुल, कोई जीभ निकाल कर बैठा है, कोई कुछ बैठा है, क्या तमाशा बना रखा है। देखो आप चारों तरफ। तो जब कोई मनुष्य भूत प्रेत से ग्रस्त हो जाता है ना, तो वो केवल अंट शंट ही बक सकता है। इस प्रकार इस संसार का कोई भी मनुष्य जो इस भौतिक संसार, भौतिक प्रभाव, भौतिक प्रकृति के असर में है, उसको तुम भूत प्रेत से ग्रसित ही समझना। उसको संसार का भूत लग गया है, उसको ये दुनियादारी का प्रेत लग गया है, बाहर की हवा लग गई है उसको, अंदर की हवा लेना उसने छोड़ दिया, बाहर की हवा लगे जा रही है, लगे जा रही है। और वो जो भी कुछ बोलेगा ना,
उसको बकवास ही समझना चाहिए। भलाई वो कितना भी बड़ा दार्शनिक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितने भी ऊंचे से ऊंचे पद पर क्यों ना हो, अगर वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है तो उसका बोलना न्यूनाधिक निरर्थक ही होगा, कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। वो जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करेगा, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि इस भौतिक जगत में एक भी प्रबुद्ध जीव ढूंढना बहुत कठिन है। इस जगत में आप जो विक्षिप्तता का वातावरण बना हुआ है ना, वो सब भौतिक संचेतना के संदूषण के कारण है। और भागवत का मूल उद्देश्य यही है, जीव को उसकी मूल चेतना में वापस लेकर आना। सुन सुनकर जब आने लगते हैं ना, धीरे धीरे अपनी चेतना का उनको थोड़ा अनुभव होने लगता है, घेर घार कर फिर उनकी सोसाइटी, उनका समाज उनको फिर उसी भौतिक प्रकृति में ले जाता है, फिर वही नशा उनको चढ़ जाता है। जब बादलों से जल बरसता है ना, तो वो आसुत जल की तरह प्रदूषण से रहित होता है, बिल्कुल शुद्ध। लेकिन जैसे ही वो जल आकाश से गिरकर भूमि का स्पर्श करता है, वो गंदला हो जाता है, बदरंग हो जाता है। इसी प्रकार हम मूलतः शुद्ध आत्मा हैं, हम श्री कृष्ण के ही अंश हैं। अतएव हमारी मूल वैधानिक स्थिति भी ईश्वर के समान ही शुद्ध है, पवित्र है। गीता में भगवान ने कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टा इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस बद्ध जगत में जितने भी जीव हैं ना, सब मेरे अंश हैं। वो शाश्वत हैं, नाशवान नहीं है। लेकिन बद्ध जीवन होने से वे अपने मन समेत 6 इंद्रियों से अत्यंत कठोर संघर्ष कर रहे हैं। मारा मारी, सुबह उठते ही संघर्ष शुरू हो जाता है और रात को सोने तक, जीवन से मृत्यु तक संघर्ष करता है। कौन करवाता है जानते हो? इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। इस प्रकार सारे जीव श्री कृष्ण के अंश रूप है। हमें सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि जब हम कृष्ण की बात करते हैं ना, तो हम भगवान की बात कर रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सो तन धर हरि भजई न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर। कांच गिरिज बदले तेले, करते दारी परस मनी जे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन माया के कारण माया में फंसने के कारण
आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया से प्रेरित होकर, भगवान की माया दुस्तर है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कृष्ण के ही अंश हैं, क्योंकि कृष्ण शब्द सर्वाकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के व्यक्तित्व का निर्देशन करता है। जिस प्रकार सोने का एक कण गुण की दृष्टि से सोने की खान के समान ही है, उसी प्रकार कृष्ण के शरीर के अंश भी गुणात्मक रूप में कृष्ण के समान ही है। भगवान के शरीर में और जीव के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर की रासायनिक संरचना एक जैसी है। जो दिव्य है। हमने पूरा जीवन इस हाड़ मास के एक पिंजर के ऊपर ये जो खोल चढ़ा दिया है ना चमड़े का, इसको हम स्वयं समझते रहे। जब हम मूल चेतना में स्थित हो जाएंगे ना, भागवत का आश्रय करके, सतगुरु का आश्रय करके, तब पता लगेगा कि तुम कृष्ण ही हो। एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी मैंने कि जिसको ढूंढ रहे हो ना, वो तुम ही हो। खोया कुछ नहीं, तुम खो गए हो। तुम्हें होश नहीं है कि तुम कहां आ गए। इसी तरह प्रारंभ में जब हम अदूषित थे, बिल्कुल पवित्र थे, तो हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसे भगवान का है। किंतु जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि के स्पर्श से बदरंग और गंदला हो जाता है, वैसे ही इस भौतिक जगत के संपर्क में आए, जिसका संचालन भगवान की ही भौतिक बहिरंगा शक्ति से होता है। जब हम बहिरंगा शक्ति या प्रकृति की बात करते हैं ना, तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि किसकी शक्ति, किसकी प्रकृति। लेकिन वो किसी की भी हो, मेरी हो, आपकी हो, संसार में किसी की भी हो, यदि वो भौतिक शक्ति या प्रकृति है, तो वो स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है। ये भौतिक जगत स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है। ऐसा सोचना कि ये स्वतंत्र है, तुम मन मर्जी कर सकते हो, तो ये निपट मूर्खता है। चाहे वो संसार का कितना भी बड़ा दार्शनिक हो, विज्ञानी हो, भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कभी कार्य नहीं करती। जब कोई मूर्ख होता है ना, और किसी चीज को चलते हुए देखे, किसी यंत्र को चलते हुए देखे, तो वो ये सोचेगा ये अपने आप कैसे चल रहा है। लेकिन आपको पता है वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसका एक उसको ऑपरेट करने वाला होता है। मान लो कोई रिमोट वाली गाड़ी रख दी जाए और इधर से हम रिमोट लगा के उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा रहे हैं। अब कोई मूर्ख होगा ना, वो तो ये देखो ये कैसे चल रही है। भाई वही किसी कुत्ते के सामने उस गाड़ी को ले जाओ, या किसी पशु के सामने, बंदर के सामने, वो बंदर एकदम डर जाएगा उसको देखकर, ये अपने आप कैसे चल रही है। वहीं कोई बुद्धिमान होगा, उसको पता है कि इसको कोई ऑपरेट कर रहा है कहीं से, रिमोट से इसको कहीं से बटन दबा रहा है। उसका एक चालक है जो उसको अपने वश में रखता है। तो भले ही हम अपनी दोषपूर्ण दृष्टि से उस नियंता, इस सृष्टि के उस नियंता, उस चालक को ना देख पाए, पर इस प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि ये दृश्य ब्रह्मांड जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वो एक विशाल यंत्र है
और इस यंत्र के पीछे भगवान श्री कृष्ण अपना काम कर रहे हैं। इसकी पुष्टि भी गीता में होती है। स्वयं भगवान बोले, मध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हे नानेन कौन्तेय जगद्दी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और सारे चर और अचर प्राणियों की उत्पत्ति करती है। इसी नियम के अंतर्गत इस जगत का सृजन और संहार पुनः पुनः होता रहता है। यानी जीव को नियंत्रण करने वाली भौतिक प्रकृति उसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के पीछे एक नियंता होता है, एक उसको ऑपरेट करने वाला है। ये आधुनिक सभ्यता ज्ञान के अभाव में इस बात को नहीं समझ पाती। अतएव भागवत का उद्देश्य ऐसे सारे लोगों को प्रबुद्ध करना है जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव में प्रमत्त हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण से जीव के अंतःकरण में ऐसी घटना घटती है, जैसे जैसे सुनते जाओ बड़े भाव से, तो एक न एक कथा में ऐसी घटना। परिवर्तन तो पहली कथा से प्रारंभ हो जाता है। कई लोग तो डर गए जब परिवर्तन होने लगा ना उनके स्वभाव में, उनके रहन सहन में, तो भागे फिर उसी दुनिया में, उसी माया में। अंतःकरण में ऐसी घटना घटती है कि वो अपनी सहज स्थिति के प्रति जागृत हो उठता है। अतएव भागवत घटनात्मक ग्रंथ है। दुनिया में अनेकों विश्वविद्यालय हैं, विशेषतः आप जाओ अमेरिका, ज्ञान के विभाग भी बहुत अनेक हैं। लेकिन कभी आपने गहराई से सोचा कि उन्होंने इन बिंदुओं पर विचार किया? वो इन बिंदुओं पर कभी विचार नहीं करते। भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सिखाने वाला विभाग व स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी बनाई इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऐसा कोई स्कूल है? तुम्हारी इस कॉलोनी में ऐसा कोई स्कूल है जहाँ गीता पढ़ाई जाती हो, भागवत पढ़ाई जाती हो, रामायण पढ़ाई जाती हो? हम पूछते हैं आपसे, क्यों नहीं? कहां है वो टेक्नोलॉजी, वो विभाग जो एक जीवित और एक मृत मनुष्य के अंतर की खोज कर लेता है? जब कोई मनुष्य मर जाता है तो कुछ चला जाता है शरीर से निकलकर, हष्ट पुष्ट उसका शरीर पड़ा हुआ है। मान लो किसी की मृत्यु हो गई, मोटे ताजे हाथ पैर हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शांत पड़ा है। कुछ चला गया उसके अंदर से, इसीलिए वो देख नहीं रहा, बोल नहीं रहा, हाथ नहीं हिला रहा, पैर नहीं हिला रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। कहां है वो टेक्नोलॉजी जो उसको वापस ला दे, उसके अंदर डाल दे? आखिरी विज्ञानी इस समस्या का हल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? ये कहते हमने बहुत विकास कर लिया, बहुत तरक्की कर ली, हम चांद पर पहुंच गए, हम मंगल पर पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए। पहले यहां तो देखो। तो भागवत श्रवण करने से जीव के हृदय में ऐसी घटना घटती है कि वो अपने सहज स्थिति के प्रति जागृत हो उठता है।
जी ने दुनिया बनाई और जड़ चेतन गुण दोष में, ये दुनिया जड़ और चेतन गुणों और दोष का मिला हुआ मसाला है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, अच्छाई और बुराई मिली हुई है, गुण और दोष मिले हुए हैं। अब इस संसार में जड़ और चेतन भी मिला हुआ है। एक सुनार जब कोई आभूषण बनाता है ना सोने का, तो आप ध्यान दीजिए, वो उस सोने में बिना खोट डाले आभूषण नहीं बना सकता। बिल्कुल प्योर सोने का आभूषण वो नहीं बना सकता, उसको कुछ ना कुछ किसी धातु की खोट उसमें डालनी पड़ती है, तब वो कहीं सफल होता है कोई आभूषण बनाने में। भगवान ने भी ये जब दुनिया बनाई ना, तो सद्गुणों के स्वर्ण के साथ साथ दुर्गुणों की खोट भी डालनी पड़ी साहब, नहीं तो दुनिया ही नहीं बनती। उसके बिना दुनिया बन ही नहीं सकती, इसका नाम ही है दुनिया। दो पर जिसकी नींव टिकी है उसको क्या कहते हैं? दुनिया। नहीं तो इसका नाम इकनिया नहीं होता। दुनिया ही नाम ही दुनिया, शब्द ही दुनिया इसलिए पड़ा है कि दोनों मिले हुए हैं, दो पर जिसकी नींव टिकी है। तो पहले ये स्वीकृति हो हमारे मन में, ये बात अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए, ये बात कि जहां दोष है गुण भी तुमको वहीं मिलेंगे, और जहां गुण है कुछ ना कुछ दोष जरूर होगा वहां। जहां चैतन्य का अनुभव हो रहा है जड़ भी वहीं पर हो रहा है, और जहां जड़त्व का अनुभव हो रहा है चैतन्यता भी वहीं होगी। दोनों मिले हुए हैं। अब असंत कौन है इस दुनिया में, और संत कौन है? असंत वो जो इस दुनिया में से दोष ही दोषों को चुनता है और गुणों को छोड़ देता है, और संत वो जो इस दुनिया से गुणों को चुन लेता है और दुर्गुणों को छोड़ देता है, दोष को छोड़ देता है। संत हंस गुण कहाहीं परिहरि बारी विकार। अब किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद विचार कर लें इस जीवन में, इस दुनिया में आकर हमको क्या इकट्ठा करना है। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, कुछ सुनने की कहीं जरूरत नहीं है, बस आप खुद ही विचार कर लो। इस दुनिया में ये दोनों चीज मिलेंगी आपको यहां पर। कई लोग मिल जाते हैं हमको, अभी जमाना बड़ा खराब हो गया है, जमाना बड़ा खराब हो गया है, बस यही चर्चा करते रहेंगे और उनके मुख पर कोई और दूसरा शब्द आता ही नहीं। हमने कहा भाई तो और कोई बात कर लो यार, इस जमाने कोई गालियां देते रहते हो। तो बोले क्या करें महाराज जी, क्या बात करें, जमाना बड़ा खराब है। लो, हमने कहा भगवान का नाम लो, कथाओं में जाओ, मंदिरों में जाओ, कीर्तन करो, वो भी तो इसी जमाने में ही हो रहा है। अरे क्या नाम ले महाराज जी, जमाना बड़ा खराब है। नाम लेने वाले भी कौन से सुखी हैं, जमाना बड़ा खराब। और ज्यादा कहो तो नाम लेने वाले ही ज्यादा दुखी हैं। हमने कही कथा सुनो, बोले कथा भी क्या सुने महाराज जी में, क्यों, जमाना बड़ा खराब। क्या बात है भैया, आज निकली हंसी। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे,
वरना ये दुनिया में आके कोई हंसा है? पैदा हुए थे ना तो कैसे रोए थे? क्यों रोता है पैदा होता है जब बालक कि मुझे क्यों भेज दिया यहाँ पर? हंस वो ही सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन? यहाँ कौन हंस सकता है? भगवान की कृपा है तभी मुस्कुराहट निकलती है, हंसी निकलती है। क्या करें, जमाना बड़ा खराब है। हमने उससे कहा भाई ये बता कि ये जमाना खराब है, जमाना खराब है, ये जमाना अच्छा कब था तेरे हिसाब से? बोले पहले बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, हमारे दादा परदादा बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे, ये और वो फलाना ढिमका। और भी चला गया कि महाराज जी देखो सतयुग कितना अच्छा था, सतयुग में कितने अच्छे अच्छे लोग थे। मैंने कहा भैया सतयुग में हिरणाक्ष भी था और हिरण्यकश्यप भी था, ये सतयुग के ही है। कलयुग में हुए, सतयुग में हुए। अब तू कहे त्रेता की बात, तो रावण और कुंभकर्ण, इतना आतंक पृथ्वी पर पाप का फैलाया उन्होंने, ये सब त्रेता में थे। द्वापर में आ जाओ, ये कौरवों की भीड़ लगी है, कंस आदि ये सब द्वापर में थे। कंस शिशुपाल, हमने कहा जमाना कब अच्छा था? आप उनके अत्याचारों की कहानी पढ़ोगे ना पुराणों में, ग्रंथों में, जब अन्य युगों में ऐसे पापी हो सकते हैं तो क्या कलयुग में ध्रुव और प्रहलाद नहीं हो सकते? और ये देखा है हर दिन के बाद रात है और हर रात के बाद सवेरा है। संसार बना ही इसी तरीके का है। इसीलिए जो लोग दोष दोष खोजते रहेंगे ना, उनको दोष ही दोष नजर आएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कई हम तो, मुझे तो बहुत समय हो गया, बचपन से ही लग रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग मिले, अरे क्या है, कुछ भी मुंह से बोल देना, धंधा है इनका, तो इन्होंने तो ये पकड़ रखा है, वो पकड़ रखा है। उनकी जैसी दृष्टि है ना, ये तो लूट रहे हैं लोगों को, भावुक बनाकर, भजन सुनाकर, कथा सुनाकर लूटने लग रहे हैं पब्लिक को। समझ जाना ये वही है जो इसको दूसरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम जैसे होंगे ना, हमको सामने वाला भी वैसा ही दिखाई देगा। संसार बना ही इसी तरह का। इसीलिए जो लोग दोष दोष खोजते रहते हैं, बताते रहते हैं, उन्होंने कोई बड़ा कमाल नहीं किया है और वो असत्य भी नहीं बोल रहे हैं। पर क्या भगवान ने हमको इस दुनिया में इसीलिए पैदा किया था कि हम ये दोष ही दोष, ये कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहे? एक होती है छलनी, आपके घर में होगी, एक होता है सूप, वो भी आपके घर में होगा। छलनी का काम क्या है? जितनी गंदगी होगी, कूड़ा करकट होगा, सबको अपने पास रख लेगी और जो सार की वस्तु है उसको नीचे निकाल देगी। और सूप, जब अनाज साफ करते हैं ना माता बहने, तो कूड़ा करकट को छांट छांट के बाहर फेंक देता है और सार सार की वस्तु को रख लेता है। अब निर्णय कर लो इस दुनिया में तुम्हें क्या बनना है, छलनी बनना है या सूप बनना है? क्या बनना है? इनको भी दिखाओ भाई। हाँ, क्या बनना है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहले और थोथा दे उड़ाए।
जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, सुख दुख में समता साध रहे, कोई शौक नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 गणी का अजामिल, गणी का अजामिल तो पल में उबारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, भव से लगेंगे किनारे, राधे 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 जय 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 श्री राम, बोलिए राधे राधे बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे, बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे
मंगल लोचन भव भय मोचन संत अभय पद दाई पीतांबर भारी मंगलकारी विजय विभूति समाई मंगल में प्यारे प्राण हमारे कौन भांति गुण गावे श्रुति नारद शारद ज्ञान विशारद शेष पार नहीं पावे राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे मेरी विनती यही है राधा रानी हो मेरी विनती यही है राधा रानी आपको कहना है कृपा बरसाए रखना ठीक है एक लाइन मैं बोलूंगा एक आप बोलना मानो पाठशाला चल रही हो तब आनंद आता है हम सब मिलकर ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा ओ महारानी मेरी विनती यही है राधा रानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही चरणों से लिपटाए रखना छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर आ गया है राधा रानी ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी मैंने तुमको पुकारा ब्रिज रानी मैंने तुमको इस जग से बचाए रखना मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा मुझे तेरा ही सहारा महारानी मुझे तेरा ही सहारा कथा में प्रवेश करना है अब तो थोड़ा और मन को पवित्र कर लिया जाए ये मोहन है तभी तो दिल लुभाकर लूट लेते हैं ये मोहन है तभी तो दिल ये टेढ़ी मेरी चितवन में ये टेढ़ी मेरी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं ये टेढ़ी मेरी चितवन
लूट लेते हैं। ये अपने चाहने वालों को यूं पामाल करते हैं। ये अपने चाहने वालों को यूं पामाल करते हैं। ये अपने चाहने वालों तो भई घायलता ही क्षण बिन बरछी बिन बाण। कल नहीं लेत धरत नहीं धीरज सो तो तड़फत मीन समान। नारायण बौरी भई डोले बिसर गयो सब ज्ञान। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये सच मानिए उसकी हर एक अदा पर जो कुछ पास था सब नजर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, ये दिल था उधर अब इधर हो चुका है। वो उस मस्त की खुद ही लेता खबर है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये अपने चाहने वालों को यूं बामाल करते हैं, कभी मजबूर करते हैं, कभी कंगाल करते हैं। ना पूछो ये अपने भक्तों का क्या क्या हाल करते हैं। और तब कहीं जाकर नाम की दौलत से माला माल करते हैं। इनके पास दौलत है, ये उसी की नाम की दौलत दे दी। बेटा नाम जप, यहाँ जन्म लेकर इस संसार में तुझे नाम जपना है। और अगर खुश हो जाए ना नाम को सुनकर, जो खुश हो जाए तो, जो खुश हो जाए तो फिर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। जो खुश हो जाए तो फिर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है कभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो दिल लुभा कर लूट लेते हैं। किसी को तूने लूट लिया साग पात में, किसी को तूने लूट लिया ले चक्र हाथ में, किसी को तूने लूट लिया धनुष बाण से,
और भक्तों को तूने लूट लिया मुरली की तान से। किसी को शाम ने मुरली बजा के लूट लिया, किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूट लिया। ये दिल पर जिगर पर नजरों से वार करते हैं, और तो कोई हथियार है ना है ठाकुर जी के पास। दुनिया का सबसे घातक हथियार है वो दिल पर जिगर पर नजरों से वार करते हैं, और ये एक तीर से दो दो शिकार करते हैं। एक ही नजर काम करती है, उसी नजर से तो माया का समापन और उसी नजर से अपना बना लेते हैं। दो काम होते हैं, जब ठाकुर जी की नजर पड़ जाएगी ना तो संसार खत्म, और संसार में ये जो हमारा मैंपना है ना, हम घूम रहे हैं, मतलब ये मैंपना खत्म और अपना बना लेना, दो दो शिकार हो गए। ये एक तीर से दो दो शिकार करते हैं। चुभ गई मेरे उर अंतर में, चुभ गई मेरे उर अंतर में, शाम त्रिगन के तीर, त्रिगन के तीर ऐसे तीखे कि मेरे छिन छिन में रोम रोम गए चीर। जतन करो कोई वैद बुलाओ, जतन करो कोई वैद बुलाओ, मोहे तो ऐसी अक्सीर इन भावों में बस्यो रहे नित सुंदर श्याम अहीर। तेरी सखी ना में मरी न जीती, तेरी सखी ना में मरी न जीती, और मेरे उठत कलेजे पी। चुभ गई मेरे और अंतर में, शाम त्रिगन के तीर। वो दिल पर जिगर पर निगाहों से वार करते हैं। तालियों की सेवा तो कर सकते हो, बैठे आकर 56 भोग के दर्शन हो रहे हैं। जय हो। दोनों हाथ उठाकर, उठाइए मत, चलो आराम से बजा लो, थक जाओगे। ये एक तीर से दो दो शिकार करते हैं, और अदाएं 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 नाज से, अदाएं नाज से पागल बनाकर लूट लेते हैं। कौन है तभी तो दिल लुभाकर लूट लेते हैं। इनकी बाकी छवि का कोई जवाब नहीं, पर इनकी दीद हर एक को दस्तयाब नहीं। लाल ही लाल के लाल ही लोचन, लाल ही लाल के लाल ही लोचन, लालन के सिर लाल ही हीरा, लाल बनी कटी काछनी, लाल बनी
बनी कटिका छिनी और लाल के कंठ विराजत हीरा। लाल ही बागे बने अति सुंदर, लाल ही बागे बने अति सुंदर, लाल खड़े यमुना के तीरा। और गोविंदियों प्रभु शोभा बखानत, लाल के मुख पे लाल ही हीरा। ये वर्णन है लाल जी का। इनकी बाकी छवि का कोई जवाब नहीं, पर इनकी दीद हर एक को दस्तयाब नहीं। मेरी मानो जगदम्बा पार्क वालों, मादड़ी वालों, मेरी मानो तो इनसे दिल लगा के देख लो यारो। नजर का तीर कलेजे पे खा के देख लो यारो। तकदीर तेज है तो आजमा के देख लो यारो। कन्हैया को दिल में बसा के देख लो यारो। लेकिन हर दिल में ये नहीं बसता है। ये महाराज कौन से दिल में बसता है? तो सुनो, जो दिल इनको पसंद आए, जो दिल इनको पसंद आए, वही दिल लूट लेते हैं। जो दिल इनको पसंद आए, वही दिल लूट लेते हैं। बोलो राधे 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 राधे। एक बार सेवा दीजिए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठाकर। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महिमा गाली जाए। जब भगवान का अवतार हुआ, कल बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वासुदेव और देवकी ने जब देखा साक्षात भगवान ने अवतार लिया है, तो नारायण का अवतार हुआ समझ पर दोनों पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे त्रिलोकपति, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा और सरस्वती में भी नहीं है, फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे प्रभु, आप गौ ब्राह्मण हरि भक्तों के दुखी होने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हो, और उसी प्रकार हमारे बड़े अहोभाग्य कि आपने अपना दर्शन देकर हमको जन्म और मरण के बंधन से छुड़ा लिया। इस स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे वासुदेव, हे देवकी, तुमने पूर्व जन्म में ये वरदान मांगा था कि तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, तो मेरे जैसा और कोई अन्य हो नहीं सकता। इसी कारण मैंने तुम दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम्हारे यहां यह अवतार लिया।
अब मैं बाल स्वरूप में आए जाता हूं, तुम ऐसा करो कि मुझे इसी समय गोकुल पहुंचा दो और वहां पहुंचकर यशोदा के पास लिटा देना। वहां यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लाकर तुम राजा कंस को दे देना, क्योंकि गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने भी बहुत तपस्या की थी भगवान की बाल लीलाओं को देखने के लिए। सो भगवान कहने लगे कुछ दिनों वहां रहकर उनकी भी मनोकामना पूर्ण करूंगा, तत्पश्चात कंस को मारकर तुमसे आकर मिलूंगा। इतना कहकर भगवान बिल्कुल बाल स्वरूप होकर रुदन करने लगे। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अद्भुत घटना घटी। नारायण की कृपा से वासुदेव और देवकी के पांवों की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां स्वयं टूटकर गिर पड़ी। भावुक भक्त कहता है, जिनका नाम लेने से भव बंधन कट जाते हैं, जब वो स्वयं अवतार लेकर किसी के आ गए हों तो उनकी हथकड़ी और बेड़ियां टूट कर गिर जाएं, इसमें भला कौन सी आश्चर्य की बात है। बंदी गृह के जितने भी द्वार थे सब अपने आप खुल गए, सांकलें टूट गई, ताले टूट गए और जितने पहरेदार थे सब अचेत नींद में सो रहे हैं। भगवान की माया काम कर रही है। ये दृश्य देखकर वासुदेव जी ने भगवान श्याम सुंदर को वहां एक कारागृह में सूप पड़ा था, उस सूप में लिटाया और अपने मस्तक पर उठाकर गोकुल में पहुंचाने के लिए बड़ी शीघ्रता पूर्वक बंदी गृह से बाहर निकल आया। अर्धरात्रि का समय, घनघोर जल बरस रहा है, चारों ओर घोर अंधकार छाया है और कहते हैं बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही थी और उस समय बड़ी शीघ्रता पूर्वक बंदी गृह से बाहर आए। आधी रात का समय, शेष भगवान वासुदेव जी के पीछे अपने फणों की छैया करते हुए चल रहे हैं, ताकि वैकुंठ नाथ को कोई कष्ट ना हो, जिसका ज्ञान वासुदेव जी को नहीं था। जब वासुदेव जी लेकर कन्हैया को यमुना के किनारे आए, नदी के तट पर पहुंचे तो अपने मन में विचार किया, यमुना उफन रही थी, उन दिनों बारिश होती रहती थी, यमुना में बहुत जल चढ़ा हुआ था, बड़े वेग से यमुना बह रही है। सोचने लगे अर्धरात्रि है, चारों ओर अंधकार, लाला को लेके मैं गोकुल कैसे पहुंचूंगा। कुछ देर तो चिंता करते रहे, लेकिन एकदम ध्यान आया कि मुझे ये कार्य शीघ्र करना है, तो भगवान के चरणों का ध्यान करके जो होगी सो देखी जाएगी, और वो यमुना में प्रविष्ट हो गए। जैसे जैसे वासुदेव जी आगे बढ़ने लगे, यमुना के जल का स्तर भी बढ़ने लगा। जब मध्य में पहुंचे ना, तो पूरे वासुदेव जी लगभग डूब चुके थे, गर्दन तक जल आ गया, पूरी दाढ़ी भीगने लगी और बड़ी बड़ी लहरें यमुना की। अब तो हम देखते हैं ना, बहुत सिमट गई हैं, पहले तो बहुत विस्तार में उनका, क्योंकि यमुना जी भी एक पटरानी, अष्टपटरानियों में भगवान की, उनको भी चरण छूने की ललक थी कि एक बार ठाकुर जी के चरण छू ले। अब ये बात बेचारे वासुदेव जी तो जानते नहीं थे, लेकिन अंतर्यामी भगवान जान गए कि यमुना के मन में कामना है जो मेरे चरणों का स्पर्श करना चाहती है। तो सूप से अपना दायां चरण भगवान ने, बिल्कुल छोटा सा चरण, कल दर्शन किए ना आपने, नीचे लटकाया। जो ही नीचे लटकाया, यमुना जी का ऐसा भाव आया, पूरी यमुना वासुदेव जी के मस्तक के ऊपर से होती हुई भगवान के चरणों का स्पर्श करती हुई, और कहते हैं जैसे ही आगे बढ़े ना, तो धीरे धीरे घटता हुआ शीघ्र ही वो जल दूसरे किनारे पर पहुंचे और घुटनों तक आ गए। बड़े शीघ्रता पूर्वक गोकुल में प्रविष्ट हुए और वहां देखते हैं नंद का भवन खुला पड़ा है। अंदर गए, सब सोए पड़े थे, क्योंकि योग माया अपना काम, सबको योग निद्रा आ गई थी।
कोई चाह कर भी नहीं उठ सकता था उस समय। पूरी प्रकृति जहां थी वहां की वहां जाम हो गई। और जाकर देखा मां यशोदा के कक्ष में एक सुंदर कन्या कन्हैया को लिटाया और उस कन्या को उठाया और बड़ी शीघ्रता पूर्वक दौड़े पुनः मथुरा की ओर। इधर बेचारी वासुदेव देवकी बार बार भगवान से विनती करती है, प्रभु अब गए हैं, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा, ऐसा ना हो किसी पहरेदार की आंख खुल जाए, नहीं तो गजब हो जाएगा। बस हे भगवान वो सकुशल लौट आए। इतने में ही वासुदेव जी जब लौट कर आए तो उन्होंने वो कन्या सौंप दी देवकी को और सारा हाल कह सुनाया। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित जो ही वासुदेव जी वापस आए कारागृह में तो पुनः पहले की तरह किवाड़ अपने आप बंद हो गए, सांकलें लग गईं, ताले फिर जुड़ गए और उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां फिर पुनः पहले की तरह लग गई हैं और वो कन्या जोर जोर से रुदन करने लगी। उसकी आवाज सुनकर पहरेदार चैतन्य होकर आंख मलने लगे। भैया आज तो बड़े जोर की नींद आई, पता ही ना पड़ो क्या हुआ है। और उन्होंने जैसे ही बालक की आवाज सुनी कारागृह में जाकर सूचना दी महल में कंस को, अरे महाराज आपके शत्रु का जन्म हो चुका है। और जो ही सुना कंस ने, जिस अवस्था में था कंस उस समय, नंगे पांव नंगे सिर वासुदेव और देवकी के पास दौड़ता हुआ आया और झपट कर उसने उस कन्या को छीन लिया। उसे आया देखकर देवकी आंचल पसार कर कहने लगी, भैया तूने एक एक करके मेरे इतने तपस्वी तेजस्वी पुत्र मार डाले, ये कन्या है, ये तुझको क्या भय पहुंचाएगी, कम से कम इसको तो तू जीवित छोड़ दे। परंतु कंस बहुत दुष्ट था। उसने कहा, हो सकता है देवकी आकाशवाणी तो तूने भी सुनी थी ना, कोई भी और कारण बन जाए, इस कन्या के माध्यम से मेरी मृत्यु हो तो मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है किसी पुरुष के साथ इसका विवाह हो, वो मेरी मृत्यु का कारण बन जाए, संभव है। और उस कन्या के दोनों पांव पकड़कर उल्टा लटकाकर वो बाहर आकर जैसे ही दीवार पर पछाड़ कर मारने लगा। कितना क्रूर काम है, आप सोचो। हाल ही के किसी बच्चे को, अब मैं इस विषय में ज्यादा जाता नहीं क्योंकि समय भी उतना है, अपन भगवान की लीलाओं का आनंद लें, दुनिया में तो होता रहेगा, ये तो बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे ही पकड़कर बाहर पत्थर पर पछाड़कर मारने को हुआ, उसी समय वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। और कंस ने जो ही दृष्टि ऊपर उठाई तो क्या देखता है, वो कन्या अपने हाथ में खड्ग त्रिशूल अष्टभुजी देवी का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गई। उसे देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ और उस समय कंस को संबोधित करते हुए वो देवी कहने लगी, अरे कंस पापी अधम, का मारे तू मोए, प्रगट्यो तेरो काल जग वो मारे वो तू मुझे क्या मारता है, कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ऐसा दिव्य सिंह पर सवार होकर मां जगदम्बे, मां योग माया आइए मां के चरणों में प्रणाम करके कथा को आगे बढ़ाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण सुसंस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सबका, मन मंदिर उज्जवल
निर्बल करो, कृपा करके ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सभी बोलिए बहा दे मैया, जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका माँ, ये बिना मैं जान सका, तू है अगम अगोचर मैया, तू है अधम अगम गोचर मैया, कहो कैसे रह पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, मैं बालक तू मैया मेरी, निश दिन तेरी ओट है माँ, निस दिन तेरी ओट है, तेरी ही कृपा है हम पर, भीतर हम में खोट है माँ, भीतर हम में खोट है, ऐसा वरदान ओ मैया, ऐसा वरदान मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, करो कृपा जगदम्बे भवानी, मैं बालक नादान हूँ, मैं बालक नादान हूँ, नहीं आराधना जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ, मैं अवगुण की खान हूँ, शरण लगा लो मुझको मैया, शरण लगा लो मुझको मैया, तुम पे बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब मिटा दे मैया, प्रेम से बोलो जय माता की, सभी बोलिए सारे बोलो, जय माता की, अरे मिलकर बोलो, जय माता की, माँ झोलियां भरती, जय माता की, भंडारे भरती, जय माता की, माँ कष्ट निवारे, जय माता की, हरि पार उतारे, जय माता की, मेरी माँ भोली, जय माता की, भर देती झोली, जय माता की, आंगनों वाली, जय माता की, पहाड़ों वाली, जय माता की, माँ जोता वाली, जय माता की, पवना वाली, जय माता की, माँ कष्ट निवारे, जय माता की, हरि पार उतारे, जय माता की, सुनते जाओ, जय माता की, बोलते जाओ, जय माता की, प्रेम से
जय माता जय माता दी, जय माता जय माता दी, जय माता शेरा वाली की जय, जोता वाली की जय, पहाड़ा वाली जय बोल साचे दरबार दरबार की। भगवान ने वरदान दिया था योग माया, जगत में तू दुर्गा के नाम से पूजी जाएगी। 9 देवियों के रूप में पूजा गया है योग माया को, जिसने बड़ा सुंदर कार्य किया। आइए, ब्रिज की गति बड़ी विचित्र है, ब्रिज के अंतर्गत देखते हैं, ब्रिज का दर्शन करें। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को कहा कि जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को यशोदा के पास लिटाकर गए ना, तो वहां की स्थिति क्या थी उससे पहले जानते हो? प्रत्येक घर में एक ना एक ग्वाल बाल गोपी सब थे ब्रिज के अंतर्गत, लेकिन मां यशोदा और नंद बाबा बहुत काफी आयु हो गई, लेकिन कोई ना लाला ना लाली घर में। लेकिन इस बार संयोग ऐसा था कि मां यशोदा गर्भवती थी, तो सब ब्रिजवासी चाहते थे, गोपी ग्वाल बाल गोप थे कि भाई एक आध लाला लाली तो इनके भी होना चाहिए। हे भगवान कछु कृपा करो। भगवान ने पुकार सुन ली, ठीक है, बड़े प्रसन्न भी थे सभी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि देहात में गांवों में तो जल्दी ही लोग सो जाते हैं और प्रातःकाल 3 बजे 4 बजे ही उठ जाते हैं, और उसमें भी दूध माखन दही का काम, गाय आदि का काम था, तो प्रातःकाल ही उठ जाया करते थे। तो नंद भवन बहुत बड़ा है और नंद बाबा बड़े मनस्वी, तेजस्वी, बड़े सुंदर, कल्पना भी नहीं कर सकते आप, और बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, और नंद भवन में घूम रहे हैं रात काल जाकर। आज गिनाए 8-8 बजे तक पड़े रहे हैं। अब रात के भैया 12-12, 2-2 बजे तक मोबाइल चलाओगे तो सुबह कहां नींद खुले। स्थिति बड़ी खराब है। रात को तो वहां चोर आ गए आश्रम में, पूरी कॉलोनी इकट्ठी है गई। अरे महाराज जी आप आवाज नहीं सुनते हो? मैंने कि क्या हुआ? अरे छत पे चोर घूम रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कि वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो उनको, वैसे उनका टाइम तो नहीं है। मैंने कि अभी तो 11 साढ़े 11 बजे, कोई उठाई गिरे होंगे, वैसे ही आ गए होंगे, अब नहीं आएंगे। लोगों उनको पता लग गया कि जाग गए लोग, और हमें काहे की चिंता, हमारे पास कौन सा माल मत्ता रखा है, ले जाओ भैया। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, सबरे चोरन को सरदार तो अंदर बैठो है मंदिर में, फिर क्या चिंता है। मंदिर से क्या ले जाएगा। अच्छा एक बात और है, इस कलयुग में मैंने देखा है आजकल क्या है, मंदिरों में ही ज्यादा चोरी हो रही है। जितना आप ज्यादा सुनोगे ना, उस मंदिर का दान पात्र तोड़ दिया, उस मंदिर में घुस गए, भगवान है नहीं छोड़ रहे साहब। अरे जो माल लेना चाहिए वो लो ना, फिर ये तो माया है, ये तो भ्रमित करने वाली चीज है। असली चीज मांगो ना, भगवान के पास तो भक्ति है, मांगो। पर मैंने कहा ना कि वो भौतिक संदूषण के कारण प्रमत्तता और नशे में है। वहां भक्ति भक्ति तो ठीक है, माल चाहिए हमें तो। पहले आपको तो सुलटारो कर लेंगे, पिछले जन्म और मोक्ष वोक्ष तो देखा जाएगा, पहले यही जन्म संकट में ना रहो हमारे, इसी में इतना अभाव है, उसकी तो पूर्ति कर लें। खैर ठीक है।
इधर से उधर घूम रहे हैं और मनी मन में बड़े भोले भाले सोच रहे हैं भैया अभी तक तो हुआ ना है, पते ना है कब होएगा। मतलब ये था उनका कि इतने वर्ष तो हो गए, अब तक तो कोई लाला लाली हुई नहीं घर में, अब हो पते नहीं। लोग कह रहे हैं कि आपके बनौआ बन गए बाबा हैं। और इतने में क्या हुआ, वासुदेव जी की जो प्रथम पत्नी थी रोहिणी, वो जागी। उन्होंने छठ तिथि को एक बालक को जन्म दिया, वही शेष के रूप में जो योग माया ने किया था। छठ को बलराम जी आए और अष्टमी को कन्हैया। अब रोहिणी जागी, उसने जाकर देखा कि भाई गर्भवती है जसोदा मैया, आयु भी काफी हो गई है, 80 बरस की डोकरी है। देखूं कोई चाय पानी कुछ इंतजाम करूं, ठीक तो है। तबीयत मबीयत जाकर देखा और देखा तो कहते हैं उनकी प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं रहा, कोई ठिकाना नहीं रहा। इतना सुंदर बालक खेल रहा है, माँ यशोदा और यशोदा मैया सो रही है। अरे मैया जाग। और उधर तो प्रसन्नता के कारण रोहिणी माँ कहने लगी, अरे बाबा ओ नंद बाबा, ओ नंद बाबा। नंद बाबा बोले, अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही है? अरे बाबा बधाई हो, लाला हुआ है। बोलो नंद के लाला की जय। जिसने सुना नंद भवन में अपना काम काज सब छोड़ दिया, पात्र छोड़ दिए जो दूध दूह रहे थे, जो अन्य कार्य कर रहे थे, गोपियां ग्वाल बाल, आज की छुट्टी बाबा हमारी, आज तो घेर लिया नंद बाबा को। सबने बधाई हो, बधाई हो। आप सबको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई लाला के जन्म की। और कल देखो गोपाष्टमी थी, हैं? कितने शुभ दिन। हमने कल भगवान ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया और आज हम बधाई गाएंगे। आइए सर्वप्रथम मुख्य यजमान मनु मैया जो हैं वो आकर बधाई देंगी ठाकुर जी को, और उसके बाद आप सब एक एक कर कर बड़ी शांति के साथ ओ ब्रिज में है रही जय जयकार। ये बधाई बहुत पुरानी है, हमारे ब्रिज में गाते हैं माता बहनें। जब जन्माष्टमी आती है ना, उसके काफी दिन तक नंदोत्सव चलते रहते हैं, कभी काऊ के घर में, कभी काऊ के घर में। अरे ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। वो ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बहुत बहुत बधाई हो। अब मैया के तो राधा रानी आई है, कोई बात नहीं। अरे लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, और टोल के टोल नंद घर आवे, टोल के टोल नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
लावसी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है वो ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रिज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया और सबते धन्य यशोदा मैया सबके धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है वो ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए और धर ग्वालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है धर ग्वालिन को रूप सबई ब्रिज मंगल गायो है वो ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है ओ नंद यशोदा भाग बढ़ाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देवे लगे बधाई सबई देवे लगे बधाई शारद शेष शंभु श्रुति गाई काट से शंभु सुत गाई अरे ऐसो अद्भुत सुत काहू और न जायो है ऐसो अद्भुत सुत काहू और न जायो है अरे वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई अरे यशोदा जायो ललना वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई कहाँ पे हरि ने जन्म लियो है कहाँ पे हरि ने जन्म लियो है और कहाँ पे झूले पलना वेदन में सुन आई कहाँ पे झूले पलना मैं वेदन में सुन आई अरे मथुरा में लाला जन्म लियो है मथुरा में लाला जन्म लिया है और गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई काहे को जाको बनो पालनो काहे को यको बनो पालना और काहे के लागे फुंदना वेदन में सुन आई काहे के लागे फुलना मैं वेदन में सुन आई सोने को जाको बनो पालनो सोने को यक बनो पालना और रेशम के लागे फुंदना वेदन में
ब्रिज में मनाया गया। कहते हैं त्रिलोकी भर में उत्सव हुआ, गोकुल में बधाई बाजी मदन गोपाल की, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रिज की शोभा को देखने के लिए सारे देवता विमानों में बैठकर आकाश में घिर आए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, कंस की आज्ञा से ब्रिज में अनेकों राक्षसों ने जाकर छोटे छोटे बालकों को मारना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कंस को अपने शत्रु श्री कृष्ण चंद्र से भय और अशांति बनी रहती थी। तो उसने एक दिन पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंसार निरग्रंथा पुरा ग्राम ब्रजादिषु। पूतना को बुलाकर कंस ने आज्ञा दी, पूतने तू ब्रिज में जा और जितने भी नवजात छोटे छोटे बालक पैदा हुए हैं ना, सबको मार कर खा जा। कंस की बात सुनकर पूतना बालकों को मारकर खाने के निमित्त गोकुल की ओर चल दी। उसने अपने हृदय में सोचा कि गोकुल में नंद के यहाँ पर अभी अभी बालक ने जन्म लिया है और उसका जन्मोत्सव भी मनाया गया है। क्यों ना सर्वप्रथम मैं गोपी रूप रखकर वहीं पहुंचूं और उस बालक को कपट करके मार खाऊं। ऐसा सोचकर पूतना ने बहुत सुंदर गोपी का रूप बनाया। करके नख शिखते श्रृंगार पूतना आई रूप बनाए। अपने स्तनों पर किसी भी ना प्रकार से पच सकने वाला विष लगाया। उसका एक ही काम था, बस जहां भी देखती ना कोई बालक चट से मार डालती, किसी को कुएं में धकेल देती। अपने स्तनों में विष लगाकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में पहुंची। वहां यशोदा आदि स्त्रियां सभी बड़े आनंद पूर्वक गृह कार्य में लीन थीं और उसके जब रूप और श्रृंगार आदि की विशेषता को देखा तो समझा हो सकता है ये पता नहीं कोई देव कन्या है, क्योंकि भीड़ लगी रहती थी, रोज लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए। पहले तो लोगों में इतना प्रेम था साहब, किसी को पता लग जाए ना कि किसी के यहाँ कोई खुशी हुई है तो बधाई देने चल देते थे, चाहे परिचय हो या ना हो, जानकारी हो या ना हो, प्रेम इतना था। धीरे धीरे वो प्रेम खत्म हो गया, परिवार में ही प्रेम नहीं रहा, राजनीति सबको खा गई। अब तो उतने ही कार्ड बंटते हैं, बस जिनको बुलाना है वही आए। इतनी संकीर्णता संबंधों में, दुनियादारी में, और बातें इतनी महान करते हैं कि जैसे उन जैसा विद्वान और उन जैसा कोई परोपकारी हो ही ना। कभी गंधर्व लोक से, कभी सिद्ध लोक से, कभी देव लोक से लोग आ रहे हैं, भेष बदल बदल कर गोपियां इंद्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, गांव की गोपी बन बनकर आ रही हैं वहां पर। भोले ब्रजवासी तो नहीं जानते थे, लेकिन त्रिलोकी तो जानती थी कि भगवान ने
अवतार लिया है, चलो अब की बार देख के आए भगवान का स्वरूप कैसा है। तो इसी वजह से उन्होंने देखा कि कोई देव कन्या होगी, बड़ा सम्मान किया, बिठाया उसको। इधर भगवान पालने में जान गए कि पूतना आई है, तो मन ही मन में सोचने लगे चलो ये अच्छा किया, सबसे पहले मेरे ही पास आई है, अन्यथा पता नहीं मेरे कितने प्रिय सखाओं को मारती। तत्पश्चात पूतना यशोदा से कहने लगी, यशोदा मैया तुम्हारे यहाँ श्याम सुंदर पुत्र को जन्म हुआ है, मेरे घर वाले को सुन के बड़ी खुशी हुई, तो वो तो कार्य में व्यस्त रहने के कारण ना आ सके मैया, मैं तो ये बधाई देवे आई हूँ, अपने लाला के दर्शन करा और जो भी उपहार लाई हूं मैं भेंट करूं। अब यशोदा मैया कहने लगी कि भैया ऐसो है, वो तो इतने पहले सहज भाव से भोले भाले थे कि मेरा लाला तो पालने में है, झूल ले हो, जाके दर्शन कर ले। ये सुनकर कपट भरे वचन बोली, कहने लगी जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, और कहकर पालने के निकट जाकर बड़े स्नेह सहित नन्हे से कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और सबकी नजर बचाकर उसने अपना विष भरा स्तन मुख में डालकर भगवान के मुखाम्भोज में देकर उसको विषपान कराने लगा। यद्यपि श्री कृष्ण बालक थे, फिर भी वे पूतना की कपट की बात को जान गए। उस समय नंद नंदन ने अपने दोनों हाथों से पूतना के स्तनों को दबा दबा कर दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी उसके शरीर से खींचना प्रारंभ कर दिया। अब जब प्राण खींचने लगे ना, तो पूतना के जो मर्म स्थान थे फटने लगे, दम घुटने लगा, श्वास लेने में तकलीफ होने लगी, घबराने लगी, पसीना पसीना पूरा शरीर हो गया। घबराकर कहने लगी, अरे मैया देख तो सही तेरो लाला कितनो दुखदाई है, ये तो दूध के संग मेरे प्राण भी खींच रहे हो है। अगर आज मैं आके हाथन तो जीवित बच गई तो कभी गोकुल में पांव नहीं रखूंगी। और ऐसा कहकर विराट स्वरूप धारण करके और आकाश में उड़ने लगे। भगवान भी स्तन पकड़े पकड़े लटके लटके आकाश में। तत्पश्चात जब गोकुल से बाहर जाने लगी, तब श्याम सुंदर ने देखा ये अब गोकुल से बाहर जा रही है, तो उसके शरीर से संपूर्ण प्राणों को खींच लिया। पी गए भगवान उसके विष और दूध के साथ उसके प्राणों को भी। और कहते हैं पूतना के आकाश से भूमि पर गिरने से एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ जिसे सुनकर सारे ब्रजवासी डर गए, धरती कांप उठी। प्रमाण है श्रीमद् भागवत जी में, उस दुष्टा का शरीर 6 कोस के बीच में गिरा था। 6 कोस का मतलब, 1 कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर। अब 6 कोस का मतलब हो गया कि 18 किलोमीटर में उसका शरीर गिरा था। मायावी शरीर थे ये, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, यहाँ भाव लगाना पड़ेगा। ये मायावी लोग थे, कंस ने इनको पराजित कर करके अपने अधीन कर लिया था। ये जितने भी दुष्ट थे, शक्तासुर, अगासुर, बकासुर, केसी, प्रलंबासुर, जिससे भी युद्ध करता था ना पराजित कर देता था और कहता था अब तुम मेरे अधीन हो, मेरी टोली में शामिल हो जाओ। हे महेंद्र पर्वत को उठा लिया एक बार जाकर कंस ने, उस पर बैठकर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा ये कौन दुष्ट इस पर्वत को हिला रहा है। परशुराम जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर परशुराम जी ने जब ललकारा कंस को, कंस ने देखा लाला ये तो परशुराम जी हैं, इनसे लड़ने की तो अपनी सामर्थ्य नहीं है, चरणों में गिर पड़ा, हे ब्राह्मण देव मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं मालूम आप इस पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे थे।
अब क्रोध में परशुराम जी बोले, अच्छा ठीक है, अगर मेरी प्रत्यंचा मेरे धनुष पर चढ़ा दोगे तो मान जाऊंगा तुम महावीर हो, तुम्हें क्षमा कर दूंगा। कहते हैं कंस ने 100 बार, एक बार नहीं 100 बार परशुराम जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। बड़े प्रसन्न हुए परशुराम जी, अरे वाह, वो धनुष जो था ना, जिसको भगवान ने एक दिन पहले तोड़ा था, मथुरा बुलाया था जब कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने, वो धनुष कंस को परशुराम जी ने दिया था। और ये भी कहा था कि देख कंस, जो पुरुष इस धनुष को तोड़ेगा समझ जाना वो तेरा काल है। छह कोस के बीच में गिरा, खंड खंड करके ब्रजवासियों ने उस दुष्टा के शरीर को अग्नि के समर्पित किया। इधर मां यशोदा, सारे ब्रजवासी दौड़े आए और भगवान पूतना की छाती पे खेल रहे हैं। दौड़कर मां यशोदा ने छोटे से कन्हैया को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगी, हे प्राण प्यारे पुत्र, आज तेरी लाला परमात्मा ने रक्षा करी है। नंद बाबा ने ऐसी बला टली तो कई हजार गोदान करने का संकल्प ले लिया। फिर उस राक्षसी के शरीर को खंड खंड करके चिता पर रखकर अग्नि लगा दी। जब शरीर जलाना पूतना का तो चंदन जैसी सुगंध उड़ी थी। परीक्षित ने कहा, ऐसी दुष्टा के शरीर से चंदन जैसी सुगंध? सुखदेव जी बोले, हाँ राजन, भगवान के परम पावन स्पर्श से भगवान ने उसको उसके सारे पापों से मुक्त कर दिया। रत्नावली थी बलि की पुत्री। जब वामन बने थे ना, तो इसने मन ही मन में कामना की कि ऐसा अगर मेरा पुत्र होता तो मैं उसको दुग्ध पान कराती। तो भगवान अंतर्यामी जान गए। उन्होंने कहा, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन द्वापर में जब मेरा अवतार होगा तो तेरी ये मनोकामना पूर्ण करूंगा। वही रत्नावली, पत्नी का नाम था विंध्यावली, पुत्री का नाम वही पूतना बनकर आई दैत्य कुल में। राजा परीक्षित कहने लगे, हे महामुनि, जैसे आपने पूतना की वध की कथा का वर्णन किया, वैसे ही प्रभु की अन्य बाल लीलाएं भी मुझको सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, पूतना की मृत्यु सुनकर कंस को विश्वास हो गया था कि मेरा काल रूपी बालक नंद के यहाँ ही उत्पन्न हुआ है। तो उसने अपनी सभा बुलाई और सभा में सभी को संबोधित करते हुए कहने लगा, देखो भाई, आपको पता है ब्रिज में गोकुल में नंद के बालक ने पूतना को मार दिया है। सबने कहा, हाँ सुना तो है। तो सुनो, जो भी उस बालक को मार कर आएगा या मुझे ला कर देगा, उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। इधर कंस की ये बात सुनकर एक शक्टासुर नाम का असुर गोकुल की ओर चल दिया। इधर जिस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था, उत्पन्न हुए थे, वही जन्म का नक्षत्र फिर आया। तो उस दिन नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को बुलाया, सारे गोकुल वासियों को आमंत्रित करके अपने यहाँ और कुल की रीति अनुसार पूजा पाठ किया। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा में दिया, धन दिया। उस समय यशोदा, रोहिणी इत्यादि स्त्रियां मंगलाचार करके सभी को भोजन करा करा कर बड़ी आनंदित हो रही थी। सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और उस समय श्री नंद नंदन पालने में भूख लगने के कारण हाथ पैर चला रहे। कहते हैं वो पालना एक बड़े बड़े दूध और दही से भरे हुए मटकों से भरा हुआ एक छकड़ा खड़ा था। उसके नीचे थोड़ी छाया थी, तो जैसे गांवों में व्यवस्था होती है ऐसे ही बच्चों को लिटा देते हैं। तो एक पालने में जहाँ छाया पड़ रही थी वहां पर उसे रख दिया गया और भगवान रोने लगे भूख से। उसी समय कंस का भेजा हुआ शक्टासुर नामक असुर वहां पहुंचा
और उस छकड़े के ऊपर चढ़कर उसने देखा, पालने में मन में सोचने लगा, ये वही बालक है जिसने पूतना को मारा है। आज इसके प्राण लेकर मैं पूतना के प्राणों का बदला ले लूंगा। ऐसा विचार करके पालने के निकट लटके हुए छकड़े को हिलाने लगा। ऐसा विचार किया कि इस छकड़े को मैं इस पालने के ऊपर गिराऊं, नीचे दबकर ये बालक नन्हा साई तो है अभी, मर जाए। भगवान यद्यपि बालक थे लेकिन शक्तासुर को भी पहचान गए। आ जा बेटा, मामा जी ने एक खिलौना और भेजा, तू भी आ। अपने ही करते हैं, गैर को क्या मतलब किसी से, अपने ही मारते हैं साहब। हमारे ब्रिज में तो ये संबंध बहुत बदनाम है, मामा और साला दोनों। जहां जहां पे फजीयत हुई है ना, ये मामाओं के कारण ही हुई है। यहां देख लो, कंस मामा है, महाभारत में जाओ तो शकुनी मामा है, उसने दुर्योधन को बिगाड़ दिया, गलत राय दे देकर। अब यूं तो यूं समझ लो ना कि धृतराष्ट्र का साला और दुर्योधन का मामा। ब्रिज में कहते हैं कि घरे बिगाड़े आरो नहीं, दीवारें बिगाड़े आरो। आला बनता है ना, आला, वो दीवार को बिगाड़ देता है, दीवार की जो प्लेन वो होती है उसको बिगाड़ देता है, और घरे बिगाड़े सारो। साले सलाहकार बने हुए। जब शक्तासुर ने ये ऐसा विचार करके उस छकड़े को हिलाने लगा तो भगवान जान गए और कहते हैं कि एक पांव उठाया। आप सोचिए, 2-4 दिन की बालक हैं अभी, कितना छोटा बालक होगा। एक पांव उठाया और वो पांव बढ़ता चला गया, और जैसे ही उस विशाल छकड़े को, जिसमें बड़े बड़े दूध के, दही के, छाछ के मटके भरे थे, जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो छकड़ा लुढ़कता बहुत दूर जाकर गिरा, और जिसके नीचे दबकर शक्तासुर नाम के उस असुर को भगवान ने मुक्ति प्रदान की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अदृश्य था, वो दिखाई नहीं देता था किसी को, अदृश्य रूप में आया था शक्तासुर। धीरे धीरे ब्रज में भगवान अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। वहां तो सबने कहा कि भैया ना तो आंधी, ना तूफान, ना कोई हवा चल रही, इतनी बड़ी गाड़ी और लुढ़कती पता नहीं ये क्या हुआ है। कुछ दिन पहले वो पूतना वाली घटना हुई है, और अब ये देखो। तो वहां छोटे छोटे बालक जो खेल रहे थे ना, उन्होंने कहा कि बाबा हमने देखो, क्या देखा कि लाला ने पालने में थे लात मारी छकड़ा में, और तो लात खाए के ये छकड़ा इतना लुढ़कता हुआ चला गयो है। अब वो बड़े बड़े गोप कहने लगे, ये बालक भी राय जो मुंह में आता है बकते रहते हैं, ऐसा कभी हो सकता है? चलो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। यही है ठाकुर जी का, ये इसी को माया कहते हैं साहब, लीला भगवान। जिसको चाहे उसको दिखाए, और जिसने देख ली ना, जगत ने उसको पागल समझा है। जैसे वो गोप उन बालकों को पागल समझ रहे थे, जबकि वो बालक सत्य कह रहे थे कि नहीं हमने देखा है, ऐसा हुआ। तभी तो कृष्ण को बड़े बड़े वक्ता डरते हैं भागवत को वर्णन करने में। आपको सत्य बतलाऊं, सीधी तो कथाएं सुना दो, अच्छी बात है, लेकिन प्रवेश करना कथा के अंदर, उसके रहस्य को, उसके रस को प्रकाशित कर देना। हमारी भी दूर दूर तक कोई कौड़ी नहीं है,
हम भी ऐसी लीलाएं सुना के काम चल लो भैया। आशीर्वाद है ठाकुर जी का, सतगुरु का, प्रवेश हमारा भी नहीं है। सुखदेव जी बोले, राजन जब नंदन 5 वर्ष के हुए तो कंस ने उनको मारने के लिए एक असुर और भेजा जिसका नाम था तृणाव्रत। वो भबूड़े के रूप में, भयंकर आंधी के रूप में, तूफान के रूप में गोकुल में आया। आजकल तूफान चलते हैं ना, हैं? अपने यहाँ पहले कौन सा आया था? बिफरजोय आया था कि नहीं? एक तूफान, एक ताऊते आया था, ताऊते, ऐसा ही भयंकर तूफान। अभी कुछ दिन पहले और आया था जगन्नाथ की तरफ, उसका नाम क्या था याद है किसी को? अखबार में पढ़ा हो आपने? मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो इसी प्रकार भयंकर भबूड़े के रूप में, आंधी तूफान के रूप में वो तृणाव्रत गोकुल में ब्रिज में आया। और जब भगवान ने पहचाना तृणाव्रत आया है, तृणव्रत, तब प्रभु ने मां यशोदा नंद भवन में लाला को गोद में लेके बैठी है। भगवान ने देखा तृणाव्रत आया है, तेज हवाएं चलने लगी, भैया है जाओ होशियार। और भबूड़ा आया हो गोकुल में, छप्पर उड़ उड़ कर दूर गिरने लगे, वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे, इतनी धूल भर गई किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था, सब भागने लगे, छुपने लगे, घरों में घुस गए सभी। भबूड़ा आया हो गोकुल में, चारों ओर अंधकार छा गया। यशोदा जी भयभीत हो गई और भगवान ने क्या किया, लीला की, अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि मां यशोदा उकता गई, गोद पैर दर्द करने लगे। अरे लाला, उठा के फर्श पे रखा और कुछ करने के लिए अंदर गई, इतने में तृणाव्रत आया भवंडर के रूप में और कन्हैया को भवंडर में लेकर आकाश में उड़कर चला। इधर मां यशोदा ने लाला को नहीं पाया, आंगन में रोवे लगी, सब गोपियां ढूंढने लगी भगवान को, कहां गए कन्हैया को? आंधी कहां उड़ा के ले गई? और पुकारने लगे नंद बाबा आदि सभी, देखो तो भैया। और सुनकर गोपी ग्वाल बाल सब चारों ओर ढूंढने लगे, आवाज लगा लगा कर पागलों की भांति पुकारने लगे। और इधर भगवान तृणाव्रत के कंधे पर बैठकर आकाश में उसके गले को घोंट रहे हैं। जब देखा ना सबको, व्याकुल ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, मां यशोदा को, तो कहते नंद भवन के बाहर एक भारी शिला पड़ी थी पत्थर की, उस पर जाकर उस दुष्ट को पटका है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तृणाव्रत को मुक्ति दी। एक एक करके भगवान भूमि का भार हरण कर रहे हैं, उसकी छाती पे खेल रहे। जब आवाज आई ना बड़ी जोर से, दरवाजे पे आवाज आई है, देखो देखो क्या हुआ। और जाकर देखा तो कन्हैया उस दुष्ट के वक्षस्थल पर उसके गले को घोंट रहे। उत्पात होने लगे गोकुल में। और कहा भी था वासुदेव जी से जब नंद बाबा मिले थे ना, कि इन दिनों उत्पात बहुत होंगे, जरा सावधान रहना। भाई बात देखने में आ रही थी। तृणाव्रत वाली घटना के बाद कसम खा ली मां यशोदा ने, नंद बाबा ने डांटा कि तुम लाला को कहीं पे भी छोड़ दो, ये उचित नहीं। छोटे बालक को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कि तुम चले जाओ कि अभी सो रहा है बच्चा पालने में और हम ये काम करे आए वो काम करे आए, कभी नहीं। अगर वो चमक गया या किसी बात से डर गया और वो चीज उसके अंदर बैठ गई तो फिर जीवन में कोई उसको ठीक नहीं कर सकता, वो बीमारी उसको लग जाएगी। तो मां यशोदा
आठों पैर अपने हृदय से लगाकर रखती है। बाल चरित्रों को देख देख कर बड़ी आनंदित होने लगी। कभी कन्हैया को गोद में लेके दुलारती, कभी पालने में लिटा के झुलाती। सुखदेव जी बोले, राजन, वासुदेव जी को भी अपने पुत्र बलभद्र के गोकुल में जन्म लेने का हाल मालूम था। गर्ग मुनि को भेजा उन्होंने नामकरण संस्कार करने के लिए। गर्ग मुनि आए और गुप्त रीति से दोनों का नामकरण किया कि पता न लग जाए। तत्पश्चात सुखदेव जी कहने लगे, राजन, सलोने श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण चंद्र जी और बलराम जिस समय घुंघराले बाल मस्तक पर बिखेरे विभिन्न रंगों के वस्त्राभूषण पहने, हाथों में खिलौने लेकर घुटनों के बल आंगन में चलते थे, उस समय यशोदा, रोहिणी आदि गोपियों के हृदय में जो आनंद होता था उसका किसी भी प्रकार शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र तरह तरह की बाल लीलाएं दिखाकर ब्रजवासियों को, नंद यशोदा को, गोपी ग्वाल बालों को आनंदित करते थे। बहुत सुंदर भाव है। ओ बाजे बाजे रे, ओ बाजे बाजे रे श्याम तोरी पैजनिया, बाजे बाजे रे श्याम तोरी पैजनिया, बाजे बाजे रे श्याम तोरी पैजनिया, पैजनिया तोरी रुनझुनिया, पैजनिया। हमारे घर में जब छोटे छोटे बालक क्रीड़ा करते हैं ना, तो अपने मोह ममता की ऐसी आसक्ति में बांधते हैं हमारे मन को कि हम सब चौकड़ी भूल जाते हैं। बच्चों के संग बच्चे बन जाते हैं, तरह तरह के मुंह बना बना कर उनके साथ खेलते हैं। खेलते हैं कि नहीं? तरह तरह की विचित्र बोलियां बोलते हैं। हैं? अब हम ये जब तमाशा देखते हैं ना किसी को ऐसे करते हुए, तो हमें बड़ा वेदना होती है कि देखो कितनी विचित्र माया है भगवान की। बच्चा ये है कि ये है। ओ बाजे बाजे रे पैजनी, पैजनी बाजे सुहावनी लागे, पैजनी बाजे सुहावनी लागे, सुखी भये सब मुन जनिया, सुखी भये सब मुनि जनिया, मुनि जनिया, बाजे बाजे रे श्याम तोरी पैजनिया। सब जग को रखवारो कान्हा, सब जग को रखवारो लाला, खेले नंद अटरिया में, सब जग को रखवारो। अरे घुटुअन चलत बजत पैजनिया, और देख खुशी भई नंद की रनिया। माखन मिश्री को भोग लगे जब, सुंदर चांदी की थलिया में, सब जग को रखवारो। एक दिन एक ब्राह्मण आया। ये मुख्य लीलाएं हैं भगवान की, बाल लीलाएं। तो माँ यशोदा ने बड़े बड़े मिष्टान पकवान बनाए और उसको खाने के लिए बिठाया। बड़े आदर से ब्राह्मण देवता बैठो पंडित जी। कन्हैया भी वहीं खेल रही। तो जैसा हमारा संस्कार है
घर में रसोई में जो भी प्रसाद सुबह शाम बनता है ना भोजन, तो सर्वप्रथम अगर हमारा भगवान से कुछ भी संबंध है तो हम, मैंने पहले ही कहा था ना, भक्ति का मतलब संबंध, तो हम सबसे पहले थाली उसकी निकालते, भोग लगाते, गैया की निकले पहली रोटी, फिर खुद उपयोग करने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं कि नहीं? क्या होटल ठेलियों पे चाटे आते हो? काऊ काऊ देना होटल में खाने का मन कर जाता, बाद ना भगवान जी बैठी रहे बेचारे भूखे, खांड चना खाए के काम चला रहे ठाकुर जी हमारे। आजकल ये प्रचलन बहुत चल गया है, अबाल बबाल खाने, और उसी का परिणाम है भयंकर बीमारी और रोग। लेकिन ये तो उसका निर्वाह करते हुए उस ब्राह्मण ने दोनों आंख बंद करके बड़े प्रेम से थाली सामने रखी कि राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। तुद्यम वस्तु गोविंदाय तुभ्यमेव समर्पये। आज तो 56 भोग लग रहे हैं। जैसे ही समर्पित किया भगवान को और खुद प्रसाद पाने लगे, अमनिया खाइयो, सीधे ही खावे मत लग जाइयो, पदार्थ होगो, समझ रहे हो? हमारे ब्रिज में कहे में अमनिया यानी भोग है जाए। जैसी देखा तो ब्राह्मण ने क्या देखा कि ठाकुर जी वहीं खेल रहे थे, उसकी थाली में से कटोरी उठाई खीर की और पी रहे हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। ब्राह्मण ने देखा ये क्या हुआ? अरे यशोदा मैया, नंदरानी, ये तुम्हारे बालक ने झूठो कर दियो भोजन, दूसरों लेके आओ। अब मैया आई बेचारी, दूसरी थाली लगाई, कटोरियां लगाई, उनमें पदार्थ डाले, खीर डाली, सब्जी डाली, पूरी डाली, जो भी बनाया था सब लगाया। लाला को वहां पकड़ के एक तरफ पटको, चले दूर हट जा, खान दे पंडित जी को। और फिर पंडित जी ने भोग लगाया, फिर लाला घुटनों के बल चलता हुआ आके और फिर खीर पी रही। एक नाम खीर चोरा और है, माखन चोर तो है। श्याम सुंदर जी, वृंदावन के सप्त निधियों में एक श्याम सुंदर जी है ना, बिनते खीर चोरा के में, इनको खीर बड़ी पसंद है, वो खीर चोरा के खामे। आंख खोली, जैसी नेत्र खोल कर देखा, फिर वही घटना। फिर थोड़ी मैया ने कही चल कोई बात नहीं। तीसरी बार भी जब वही बात हुई तो मैया यशोदा डांट में लगी, क्यों रे लाला, मैं आपको बार बार भोजन दे रही हूँ, तू आए बार बार झूठो कर दे, का है तो भूख लगी है। भगवान कहवे लगे मैया जा में मेरा कोई दोष ना है, जो ब्राह्मण बार बार बुलावे वो यूं कहवे गोपाल प्यारे खासम खास हमारे राधा के घर वाले, आओ भोग लगाओ प्यारे। अब मैं क्या करूं, बार बार बुलावे और फिर देख ले यूं कह रहा कि मैंने झूठो कर दिया है। ब्राह्मण ने कहा कि अब मोह और ममता के कारण मां यशोदा तो प्रेम के कारण नहीं समझ पाई, लेकिन वो ब्राह्मण समझ गया। ओहो, जिसको मैं बुलाता हूँ, मंत्रोच्चारण करता हूँ, वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर यही तो है। कहने लगा री मैया यशोदा तू धन्य है, तेरी कोख से साक्षात जगदीश्वर ने अवतार लिया है, और आज मैं भी परम धन्य हो गया जो जगदीश्वर श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ प्रसाद स्वीकार किया है, मुझे कृतार्थ किया है। तत्पश्चात ब्राह्मण ने नंद नंदन भगवान के पास हाथ जोड़ते हुए स्तुति की, हे सच्चिदानंद, आप मेरी भूल को क्षमा करना, चरणों का दास समझकर मेरा उद्धार कर देने।
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। रोज भोग लगा रहे हैं, 56 भोग, फूल बंगला ले आए हैं साहब। अब कैसे माने? जिसके में प्रेम होगा ना उसको स्वीकार कर ले। मैं कभी कभी कथाओं में कहता हूं मजा तो जब आए कोई ऐसी कथा हो कि हम सब देख रहे हों, नीचे बैठे हुए आप लोग पंडाल में और ऊपर व्यासपीठ पर बैठा हुआ मैं, और एक ऐसी घटना घट जाए ठाकुर जी इसी जन्म में कि तुम ये जो छोटे से बैठे हो ना यहाँ में सिंहासन पे, या पे देख खड़े हो जाओ, इतने से ही खड़े हो जाओ और फिर वहां से कूदो यहाँ पे, और फिर यहाँ से कूदो यहाँ पे, और फिर यहाँ से कूदो नीचे, और तुम भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूं बैठकर, और वहां लगे हुए उस 56 भोग में से किसी भाग्यशाली के किसी पात्र में तुम उंगली डालो, और यह घटनाएं हम सब देख रहे हो, और फिर चाटो, और फिर कूद के यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से लपक के जाके और फिर वही लड्डू लेके बैठ जाओ। तो ये जीवन धन्य है, ये भाव है। बाकी हमने तो अपना काम कर दिया है, ठाकुर जी ले आए हैं। भगवान तू अपने चरणों में। श्री कृष्ण इस प्रकार नित्य प्रति विचित्र चरित्र करके सबको आनंदित कर रहे हैं। अब आगे की कथा सुनो। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन लाला ने घुटनों के बल चल के आंगन में आ गए, और श्री कृष्ण ने बाहर आकर ब्रज की दही के समान चिकनी मधुर माखन माटी खाई, माटी की डली उठाई, जाऊ को स्वाद लियो जाए। एक ग्वाल देख रहा था, उसने जाकर फौरन शिकायत की अंदर नंद भवन में माँ यशोदा को, ओ मैया का हुआ रे, का बात है, क्यों चीख रहे हो? ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया ने कही माटी खाई है, अच्छा चल दिखा कहाँ है। ये लीला है भगवान की। संत लिखते हैं, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। मैंने अभी अभी देखो मैया, ग्वाल बोला, एक दिन उसमें माटी को ढेलो उठाया याने, और फटाका ही गटक गो अंदर, चबाया भी नहीं, अंदर ही घुल गई होगी। कोई ऐसी चीज हो ना, कई होते हैं मुंह में ही रख लेते हैं और किसी को पता ना लगे कि खा रहा है, और है वो कई तक तमाकू खावे वाले ऐसे होंगे, अंदर ही गटक जाए पूरे। उससे कहो ना थूक करा, बोलो अरे पैसा खर्च करें महाराज जी, तुम यूं कह रहे हो थूक गया, पूरा रस लेंगे। छोटो सो माटी को ढेलो, अरे मैया जाने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। अब मैया अगर कहने लगी, समझाने लगी, क्यों रे लाला क्यों खाई माटी, माटी खाई है कि नहीं? मुंह नहीं खोलते लेकिन इशारे से कह रहे हैं। अच्छा वो तो ये समझायो कन्हैया
100 बार काहे को माटी खाई रे। अच्छे घरन के लोग माटी ना खावे। अरे तेरे काहे तो इतना माखन, इतनी मिश्री है, इतना दूध दही लड़ुआ भरे पड़े हैं लाला, और तू माटी खावे। दाढ़ी के कीड़ा पड़ जाएंगे पेट में, माटी खावे वो तो। लेकिन भगवान को तो लीला करनी है। दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। ओ तो इन्हें शर्म नहीं आई यशोदा, सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। अब माँ यशोदा कहने लगी लाला तेरे नहीं खाई है तो मुंह खोल, दिखा मुझे। अगर खाई होगी तो मुंह में लग रही होगी, नहीं खाई होगी तो मुंह साफ होगा, खोल कर दिखा। और भगवान ने सोचा यही मौका है अपनी माता को अपना सच्चा स्वरूप दिखाने का। अज्ञान में भरी हुई अपनी मैया को अपनो सच्चो स्वरूप दिखाऊं मैं। अब मुंह खोलूं? हाँ दिखा, मुंह में अगर होगी तो दिख जाएगी। और जैसे ही कहते हैं मुंह खोला भगवान ने, ऐसी माया फैलाई, वो मुंह बड़ा होता चला गया, इतना बड़ा जिसमें अनेकों ब्रह्मांड गेंद की तरह घूम रहे हैं। योगी यति सनकादिक देव ऋषि नारद वीणा बजा रहे हैं। हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ पूरी त्रिलोकी देखी, गिरिराज को देखा, यमुना को देखा, ब्रजमंडल को देखा, गौ बछड़ा, ग्वाल बाल, गोपियां, स्वयं को भी देखा। माँ यशोदा ने ये देखा कि मैया यशोदा लाला से कह रही है मुंह खोल। इतना बड़ा मुंह होकर दिखाया। मोहन को मुखड़ा खुलवायो, 3 लोक में दर्शायो। मैया को चक्कर आवे लगे, अरे लाला जे का है? अरे जे तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा, सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा, सुन माई। ऐसा खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ा हो गया तो बलराम जी ने कहा कन्हैया से कि लाला ये जो तेरे नंद बाबा और यशोदा मैया है ना, ये तेरे असली माँ बाप नहीं है। ये तो तुझे बाजार से खरीद के लाए मोल मथुरा से। तू इनको लाला ना है कि नहीं नहीं मैं तो इनको ही लाला हूं। कि देख मैं बताऊं कि कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो बलराम जी कहने लगे हाँ है। देख मनसुखाते पूछ ले, मधुमंगलते पूछ ले, सबसे पूछ ले। सबने कही हाँ हाँ हमारी भी डोकरी कह रही कि लाला तो एक खरीद के लाई है यशोदा मैया और नंद बाबा मथुरा थे। नहीं तो तू एक बात सोच, यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा कितने गोरे हैं और सारे तू कारो है, कारे कलूटे और कारो भी ऐसो की बिल्कुल काजल की मूर्ति। सर आंख ही आंख चमके और हंस जाए तो दांत चमके। तो यूं बता गोरे मैया बाप की तो संतान गोरी होनी चाहिए, कारे की कारी होगी। अब बच्चों को क्या लगे भैया, वो तो हो गए भ्रमित। हाँ बात तो सही है, मेरा रंग तो कारो है और बाबा गोरे हैं और मैया वो गोरी है। अब तो आंखों में आंसू आ गए भगवान के, रोने लगे और रोते रोते पहुंच गए नंद भवन में। और आवाज सुनकर माँ यशोदा आई दौड़कर गोद में बिठा लिया, पूछने लगी क्यों रो रहे हो लाला, क्या बात हुई? कोई ने मारा है तो? कि नहीं मैया। अरे मैया ताऊ बहुत खिजायो, अरे मैया ताऊ बहुत खिजायो, अरे मैया
यशोमती कब जायो मैया ताऊ बहुत खिजायो। हरि मैया दाऊ बहुत खिजायो। नहीं नहीं लाला, तू मेरो ही लाला है, कोई कोई खरीद के ना लाए। अंदर साहब हर कोई गोरा होना चाहता है, कारो होना कोई ना चाहता। हजारों रुपए के क्रीम पाउडर रगड़ दिए साहब। पहले एक क्रीम चली थी फेयर एंड लवली, 5 दिन में गोरा कर देगी। और इस मूड पब्लिक को देखो, खरीद खरीद के रगड़ मारी नहीं। और वैसे ही है जैसे भगवान ने बनाया। हाँ, खान पान से जरूर थोड़ा फर्क पड़ता हो। गोरे नंद यशोदा गोरी, तो ये बता मैया मैं कारो कहाँ से आयो मैया ये दाऊ बहुत खिजा। बड़ी मुश्किल से मनाया, जाने कितनी तो प्रमाण दिए। लाला मैं बताऊं क्यों हुआ कारो। तेने कारी रात में जन्म लियो ना, तो तेरो रंग कारो पड़ गयो। तेने कारी गैया को दूध पियो ना, जो तेरो रंग कारो पड़ गयो। और एक बात हो, तेने काली कमरिया ओढ़ ली। जब तू लाला पैदा हुआ ना, गलती है गई तो पे कारो कंबल डाल दियो, तो तेरो रंग कारो है। और एक बार तो साहब टेंशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब हुई जानते हो? जब राधा रानी से मिलन हो गया। तो राधा रानी तो बड़ी गोरी है और जे कारे महाराज, और वो जितनी गोरी हुई दोनों कारो। तो मन में तो होता ही है ना कि यार मैं भी गोरो हो तो मजा आ जाता, जोड़ा बढ़िया बन जाता। तो एक दिन जाके कहने लगे मैया यूं बता तू, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैन वारी ने हो, काले नैन वारी ने ऐसा जादू डाला, इसलिए काला। अच्छा, राधा रानी सुन रही थी, ओ मैया मोए बदनाम कर रही है, मैं जादू जादू करूं तेरे लाला पे। को लीलाएं ब्रिज में अवतार लेकर भगवान ने की। कहते हैं कि जीवन छोटा पड़ जाए, वर्णन करते जाओ। देखिए आज पंचम दिवस है। आज अपन ब्रिजवासी लोग क्या है कि भागवत के अंतर्गत गिरिराज का उत्सव मनाते हैं। तो वैसे ये दिन भी ऐसा सौभाग्य हमको मिला है कि इन्हीं दिनों में काफी अन्नकूट भी होते हैं। अभी अभी दीपावली गई है, उसके दूसरे दिन प्राय सभी घर घर में गिरिराज को पूजते हैं। गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। तो ठाकुर जी ने ऐसा सौभाग्य हमें भी दे दिया कि कार्तिक मास में हम भागवत के माध्यम से अन्नकूट और ये 56 भोग का दर्शन। तो आज
पंचम दिवस बाकी लीलाएं जो हैं भगवान की वर्णन करने मैं कल की सभा पर डाल रहा हूं, क्योंकि समय हो जाएगा। फिर आज अपन को सभी को मानसिक परिक्रमा लगानी है। चल रहे हैं आप सब? हाथ ऊपर करो, कौन कौन चल रहा है? माखन आ गो, मिश्री आ गई, आप ही को बांटना है। सतीश जी को और काम नहीं है क्या? और भी काम है। हाँ, सबके पास है वैसे सेवा, सभी व्यस्त हैं यहाँ पर। सतीश जी के पास भी सेवा है, माताओं के पास भी है, जिसको दे रखी है जो। तो आपकी सेवा आप संभालोगे। कौन कौन चल रहा है? सब चल रहे हैं। तो हमारे मुख्य यजमान कहाँ हैं? अच्छा, कुर्सी पे आज तो ठीक है। नहीं बैठो बैठो। मनु मैया की तरफ से सबको ये यात्रा फ्री है। वॉल्वो बस है, वॉल्वो टूरिस्ट बस, फर्स्ट क्लास। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि खाना फ्री है। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, भंडारे की पूरी व्यवस्था है। तो हमको सबको पहले तो मानसिक परिक्रमा लगानी है गिरिराज बाबा की। गिरिराज की बड़ी महिमा है कलयुग में। देश देशांतर से भक्त लोग, कोई डंडौती, कोई दूध से, अनेकों प्रकार से, कोई पैदल परिक्रमाएं देते हैं। और गिरिराज महाराज कृपा करके सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। तो एक दो नियम का पालन करना पड़ेगा, कर लोगे? फावड़े नहीं चलवाऊंगा तुमसे, चिंता मत करो। यहीं बैठे रहना है, आलती पालती लगा के बैठ जाओ, दोनों हाथ जोड़ लो पहली बात तो, क्योंकि अब अंदर की दुनिया में जाना है आपको, मानसिकता। हाँ, अगर आप कभी गए हो गिरिराज तो बस वो चीज देखते चलना। और दोनों आंखें बंद करनी है। अच्छा, आंखें बंद करनी है, हाथ जोड़ने हैं, मुंह बंद नहीं करना है, बोलते चलना। संकीर्तन करते हुए, गाते बजाते हुए पूरी परिक्रमा लगाएंगे, ठीक है? और फिर पूज के यहीं वापस आ जाएंगे। और जब मैं कहूं अब आंखें खोलो, तो अपने जीवन को धन्य कर लेना, अपने नेत्रों को धन्य कर लेना, ठीक है? ठाकुर जी के दर्शन करके यहीं इसी पार्क में। तो फिर जोड़ लो दोनों हाथ। और आप थोड़े पीछे हो जाते तो बढ़िया रहता। सब आगे ही चढ़े ही जा रहे हो बिल्कुल। हाँ, अगला स्टेप तो बस स्टेज ही है, अब आगे जगह ही ना है बिल्कुल। थोड़े से हाँ पीछे हो जाओ। और कलते ने ध्यान रखियो, मुझे डर लगे थोड़ो अपने आप से। और मैं दुनिया में कोई के बाप से ना डर, खुद से डर लगता है थोड़ा कि मैं विषय से नहीं भटक जाऊं कहीं। क्योंकि देखो, एक फ्लो चलता है ना जब कथा का, तो एकदम कोई किसी विचित्र जगह पे बैठा हो तो वो अलग ही चमक रहा होता है। तो वो बार बार ध्यान को आकृष्ट करता है, तो वो फिर फ्लो टूट जाता है। और ये पर्दा के पीछे चले जाओ, देख लो सूत बांध के। हाँ, दोनों हाथ जोड़ लो। बस आ गई। चलो आंखें भी बंद कर लो, दोनों नेत्र अपने नेत्र गोलकों को बंद कर लीजिए। और मुंह से जवाब देते चलना, क्योंकि मैं भाई ड्राइवर की सीट पे बैठा हूं ना, तो मैं पीछे बार बार नहीं देख सकता। अगर मैंने पीछे देखो तो तुम कहीं और पहुंच जाओगे। हाँ, गोवर्धन की जगह समझ गए कहां पहुंच जाओगे? सीधे मुक्ति धाम। इसलिए ऐसा ना हो, वापस आना है पार्क में। प्रेम से मेरे साथ पहले एक बड़े भाव के साथ जय बोलना गिरिराज महाराज की। बोला गिरिराज महाराज
महाराज की बोलो श्री राधे। देखिए जगदम्बा पार्क के बाहर 4 बस आ गई हैं, वॉल्वो दिख रही हैं। अरे मुंहते तो बोलो परमेश्वर हो। हाँ महाराज जी दिख रही है ना? हाँ। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ऊधमबाजी मत करियो भैया। बैठ गए? कोई रहा तो नहीं है? अच्छा, रिंकू की मम्मी आ गई, जसोदा मैया आ गई। इनको जरूर ले जाना है, ये प्रेमी है गिरिराज के बहुत, ये नहीं रहने चाहिए। जय हो। अच्छा जी चलें तो फिर एक बार प्रेम से, और तो कछु है ना हमारे पास। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। मन चल रे गोवर्धन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे गोवर्धन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरो कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरो कोड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। जैसे आज गिरिराज के दर्शन होंगे ना, कल कृष्ण और रुक्मणी का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो सभी को कन्यादान करना है, बड़े भाव से, खुले दिल से। ध्यान रखिएगा, कल का उत्सव क्या आ गया? एकलिंग जी आ गया महाराज जी, एकलिंग जी आ गया। बोल एकलिंग नाथ की जय। बोल श्री राधे राधे राधे। बोलो राधे राधे श्री राधे 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 राधे। ये कौन सा स्टेशन आ रहा है? नादौर आ गया महाराज जी। नाथद्वार आ गया। श्रीनाथ जी बैठे हैं यहाँ पे। बोल श्री जी बाबा की जय। राधे 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 श्रीनाथ जी राधे 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 राधे। अब कौन सी जगह आ रही है भैया? जयपुर आ गया महाराज जी। जयपुर में गोविंद देव विराजमान है, उनकी जय बोलकर आगे बढ़ जाएगी यात्रा। बोल गोविंद देव की जय। बोल श्री राधे। ओ मन चल रे गोवर्धन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे गोवर्धन नाम, राधे राधे गाएंगे। कागो मथुरा आ गया महाराज जी। मथुरा में द्वारकाधीश विराजमान। ओ द्वारकाधीश की जय। बोल यमुना मैया की जय। चलो भैया। गोवर्धन आ गया महाराज जी। उतर जाओ बस में से।
उतर गए। कुछ खाओगे क्या? क्या खाओगे? महाराज जी पेड़े बन रहे बढ़िया गरम पेड़े। पेड़ा वेड़ा कोई ना खावे, ये सब तामसी हैं। कचौरी भी बन रही है सामने। कचौड़ी खाओगे क्या? पेड़ा बर्फी रबड़ी चकाचक, ये तो ब्रजवासियों का मामला है। इनको मुझे पतो का चाहिए। देखो सामने कचौड़ी समोसा है ना, लस्सी पियोगे ठंडे रही है, फिर जुकाम बुखाम है जाओ, फिर हमारे माथे फोड़ोगे कि महाराज जी ने क्या कर दिया। खा लो जल्दी, मनु मैया सबका हिसाब कर देंगी। अब यूं बताओ, बड़ी परिक्रमा पहले दोगे कि छोटी? बड़ी वाली? अच्छा ठीक है। तुम्हें पता बड़ी परिक्रमा खाते शुरू हुए? वो गांव कौन सा? दान घाटी है? आने और गांव जहां से ये शुरू होती है दान घाटी। सही कह रहा हूं पंडित जी? आने और ही होंगे ना? हाँ तैयार है साहब, चप्पल वप्पल उतार दो भैया। और रुकना नहीं है बीच में कहीं पर, और बिल्कुल भक्ति भाव से भजन करते हुए। देखो कितने साधु संत और कितने यात्री, कितने भक्त लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई दंडौती दे रहा है, कोई परिक्रमा, और बंदरन से बच कर रही हूं, पहले कह रहा हूं मैं, हैं? बंदरों का आतंक है यहाँ पे ब्रज में। महाराज जी एक मैया की कचौरी खत्म नहीं हुई है, अभी नाश्ता चल रहा है उनका। बाय करन दो, वो नाश्ता ही करवे आई है यहाँ पे परिक्रमा। कई ऐसे जो नाश्ता ही करवे आए हैं। ठीक है चलें। अब देखो भाई लाइन बना लो, खो मत जाना कहीं पर, नहीं तो यूं कहोगे या उदयपुर से भर भर के बसों को ले जाते हो, पता नहीं कहां छोड़े आते हैं। चलें, प्रेम से जय बोलना एक। बोल गिरिराज महाराज की श्री राधे 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 राधे। परिक्रमा में गिरिराज में गिरिराज में गोविंद कुंड आ गया है। गोविंद कुंड पे राधे राधे, गोविंद कुंड पे राधे राधे, चलते जाओ राधे राधे, भैया बोलो राधे राधे, भैया बोलो राधे राधे, और बोले राधे राधे, बंदर बोले राधे राधे, गैया बोले राधे राधे, श्री राधे 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 राधे। ये गणेश जी को मंदिर आओ, दर्शन करो, रुकना मत। बोलो गणेश जी महाराज की जय। राधे राधे श्री राधे 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 राधे, श्याम मिला दे। राधे राधे। कृष्ण और बलराम को मंदिर है, रुकना मत। रुक गए तो फिर चलना मुश्किल है जाएगा। बोल कृष्ण बलराम की, चलते जाओ राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। दिल कश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। महाराज जी आदि मैया ने आंखें खोल रखी है। तो हमने पर्दा लगा रखा है। यही तो भाव है, हर कोई के बस की बात नहीं। कोई बिरला एक ही सब कुछ ले जाएगा इस पंडाल से आज, बाकी यहीं घूमते रह जाएंगे आंख खोलवे वाले। जे आओ हनुमान जी को मंदिर, पूछरी को लौटा, पूछरी के लौटा की राधे, पूछरी को लौटा राधे
छोटी परिक्रमा शुरू होगी 3 कोस की। ये आओ चक्रेश्वर महादेव का मंदिर। और चक्रेश्वर में चक्रेश्वर में चलते जाओ, चूतर टेका चूतर टेका चूतर टेका। फिर हनुमान जी का मंदिर आ रहा है, दर्शन करो। चलो भैया, अरे राधा कुंड पे, राधा कुंड पे, कृष्ण कुंड पे, कुसुम सरोवर, सत्यनारायण, नारद कुंड पे। और ये आ गई मानसी गंगा, मानसी गंगा, मानसी गंगा, दान घाटी, दान घाटी। अब ऐसा करो, मानसी गंगा में स्नान कर लो। कर लिया? सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लो, पवित्र नए पहन लिए। अब ऐसा भैया दर्शन दान घाटी पे चल लें। और ये जो दुकान लग रही है ना, माला की, प्रसाद की और दूध की, यहाँ पे ले लो। पूजन सामग्री ले लो, धूप बत्ती वगैरह सब ले लो। दूध ले लो, दूध बढ़िया, 10 रुपए वाला कुल्हड़ मत लेना, आजकल महंगा हो गया है, जो असली है। बाग में पानी मिलेगा वहाँ में। महाराज जी दूध तो पानी जैसा है। अरे बढ़िया बारो अभी है, बाकी पैसा ज्यादा लगेंगे। ले लियो, प्रसाद ले लिया सबने, फूल माला वगैरह, धूप बत्ती, दूध का कुल्हड़, दक्षिणा रख लई, या मत भूल जाइए। हाँ, चले मंदिर में अंदर। अच्छा ठीक है, मेरे संग जय बोलो, बड़े प्रेम से बोलना, और फिर अपना जीवन धन्य कर लीजिए। ठाकुर जी को दर्शन करके गिरिराज महाराज के। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। बोल श्री राधे। सर्वप्रथम मुख्य यजमान आए और ठाकुर जी का पूजन करें। उसके बाद आप सभी को कल की सूचना ये है कि कल बहुत सुंदर कृष्ण और रुक्मणी मंगल बारात आएगी। ठाकुर जी आएंगे घोड़े पर बैठकर बैंड बाजों के साथ, और रुक्मणी जी के साथ पानी ग्रहण संस्कार पूरा। तो आप सभी पधारें और सभी को कन्यादान करना है। कल रुक्मणी जी आप हमको दे देना और ठाकुर जी हम तुमको दे जाएंगे, ठीक है? ओ श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पंडित जी और मोबाइल वाले से बचाओ ठाकुर जी को पहले। माता जी तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और तो पे चढ़े दूध की धार, वो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी एक एक करके पूजा करें भगवान की। हो गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण हम तेरी शरण। बोलिए गिरिराज महाराज की की जय। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने नाने नाने ना, दोने नाने नाने ना, दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, तूने घनश्याम के कटीले हैं कटार से, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने नाने नाने ना, दोने नाने नाने ना, दोने ना सरकार के कटीले हैं कटार से, तूने न सरकार के कटीले हैं कटार से, रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, 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 तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुमसा न देखा कोई पहले अगाड़ी, के नूने रही बार के ओ नजरे उतार के, मेरा ही वार के नजरे उतार के, दोने नाने नाने ना, दोने नाने नाने ना, दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, तूने न सरकार के कटीले हैं कटार से, आ जाके भर लूं तुझे अपनी ही बाहों में, आजा के भर लूं तुझे अपनी ही बाहों
अपनी ही बाहों में। पंडित जी आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से। तूने न घनश्याम के अगले कटार से। दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कटार से। आरती के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दे दीजिए। सभी प्रसाद लेकर जाएं। कल कृष्ण रुक्मणी मंगल सभी पधारें। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला माला। बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झल काला काला। नंद के आनंद नंद लाला लाला। ललित मुख चंद्र उजियारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विल से देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे बरसे। बजत मुचम मधुर मृदम ग्वालिनी सम। लाज रख गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली काली। राधिका चमक रही आली आली। लतन में ठाड़े वन माली माली। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा गंगा। के कलमल हरणी श्री गंगा गंगा। सुमिरन ते ओए मोए भंगा भंगा। धरी शिव शीश जटा के भी हरे अघ की। वो छवि निरखो बनवारी की गिरधर हरि की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। से गोप ग्वाल धेनु धेनु। बाज रही वृंदावन वेणु वेणु। चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु। भजत मुख भरत सुख वृंदावन चल। तेर सुन दीन भिखारी की
गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज विहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे हम भवानी सरितम नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की की जय, गिरिराज धरण की की जय, भागवत महापुराण की की जय, द्वारिकाधीश की की जय, सांवरिया सेठ की की जय, भुजानाथ की जय। पुष्पांजलि के लिए अपने अपने हाथों में सभी पुष्प ले लीजिए। ओम जग्नेन जग्नेमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं तेह नागमहिमानः सचन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसहिसायिने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे समेन कामकामाय वयं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पार्विष्ट्यं महाराज्यमाधिपतिमयं समन्तपर्याये क्रीडिति तदप्येष श्लोको विगितो मूर्तः परिवेष्टारोप संग्रहे आविक्षत च कामप्रे विश्वे देवाः सभासदः इति। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि